ओके, सो गुड मॉर्निंग क्लास। चलो हम आज गुड स्टार्ट मॉर्निंग। करते हैं। आप लोगों ने जो प्रॉब्लम अभी बताई ना, लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन ऑफ इकोनॉमिक्स, तो एक सेकंड में शेयर करती हूँ। अरे भाई, प्रॉब्लम क्या है? हाँ सुरुचि, बताओ क्या हो गया। हेलो। हाँ बताइए, क्या दिक्कत है? हम्म। सर वो वाउचर कौन सा है, बोलो डीजीएलपी का। हाँ सुनाई दे रहा है, बोलिए तो क्या कह रहे हैं आप? डीजे से हाँ हाँ, मुझे वो मालूम है, मेडिसिन सुरुचि बोल वाउचर लो, है। बताओ क्या हुआ। वाउचर नहीं बोलते, वाउचर बनना है। अरे अब देते वाउचर करके बोली थी लेजर भरना करके। अच्छा अच्छा। ये मीना जी, हाँ। मुझे ये बताइए, जो मैम ने ये कोष्टक में एक्स लिखा है ना, एक्स ये तो, इकोनॉमिक का। हाँ ये तो मुझे समझ में आ गया। तो मैंने तो जो बनाया था 2 सेमी कॉलन 51 कॉलन एक्स बनाया था। कोलन क्यों बनाया? मैडम ने बताया था अगर मेन क्लास है ना इकोनॉमिक, तो मेन हाँ, क्लास को ऐसे ब्रैकेट में, जैसे लॉ बताया था मैम ने मेन क्लास है, लाइब्रेरी भी मेन क्लास है ना। तो आपको मैम ने बोला था कोलन क्योंकि मेन आपको क्लास है कोलन ना। लगाने हाँ। का ध्यान कोलन लगाने का ध्यान क्यों आया, पहले आप वो सोचो। कोलन नहीं आएगा यहाँ पे। कोलन कहाँ पे आता है? मेन आपने क्लास से क्या पहले सोच के थोड़ी ना कोलन कोलन आता लगाया, है। मैं वो कह रहा हूँ, क्योंकि आप वो डाउट क्लियर करो अपना। आपने क्या सोचा था कि कोलन आएगा? हम्म। तो ये नहीं, दिक्कत कुछ नहीं है, क्योंकि आपके मन में हाँ डाउट होगा नहीं ना आ कि वहां पे रहा, हाँ। कोलन क्यों आया, तो वो डाउट आप पहले क्लियर पूछो कि तो, आपने क्या सोच के कोलन लगाया। मुझे टू तो लाइब्रेरी हो गया, इकोनॉमिक्स से तो यानी कि सीधे 2 एक्स आना चाहिए। इकोनॉमिक्स मेन क्लास है। तो फॉर्मूला टू मतलब याद मेन करो ना। क्लास। फॉर्मूला में क्या आ रहा है? टू के बाद पर्सनैलिटी आ रही है, फिर सेमी कोलन आ रहा है, मैटर आ रहा है, फिर कोलन आ रहा है, एनर्जी आ रही है। तो ये फॉर्मूला आप पहले कंप्लीट करोगे, इसके बाद होगा जो होगा। तो चाहे वो ये सेकेंडरी क्लास है, चाहे वो आप अलग से उसमें मैटर टाइम कुछ भी डाल रहे हो, वो सब फॉर्मूला के बाद आएगा। फॉर्मूले के बाद। और जब तो ये सेकेंडरी क्लास लगाते हो तो उसके पहले कोई सिंबल नहीं है, क्योंकि वो पीएमई एस टी के अंडर नहीं आता है। जो सेकेंडरी क्लास है वो अपने में एक क्लास है। जो हाँ, ना इसमें, ये तो वो बताइए कि बाद में जो लगेगी, एंड में लगेगी, फोर मैम ने कल हम्म। समझाया था ना। पूछो पूछो। फोर बोल रहे थे, वो फोर क्या था? फिर अभी जो फोर कह रहे थे, फोर क्या चीज है? वो फोर कुछ नहीं था, वो किसी ने फोर नहीं, रॉन्ग वो बोला था। सब्जेक्ट का बताया था, सब्जेक्ट का वो नहीं है। तो यानी कि ये सीधे 2 एक्स सब्जेक्ट आएगा? डिवाइस में से बताया था है। क्या बनेगा ये? ये तो डायरेक्ट ही बनेगा ना, जैसे इसमें इकोनॉमिक दिया हुआ, लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन ऑफ इकोनॉमिक्स। तो लाइब्रेरी का हमने ले लिया मेन क्लास टू। फिर कोलन, हमने जो फॉर्मूला जैसे मैम ने बताया था ना कल, टू पी, ठीक है, फिर सेमी कोलन एम, मैटर, फिर अच्छा, सेमी, फिर सॉरी सॉरी। कोलन ई, कविता, एनर्जी। कविता, कविता। अच्छा मैम। मैं हाँ बोल रही थी, बताओ। मुझे लगा माइक, सॉरी म्यूट था मेरा। है ना? मैं कह रही थी, लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन ऑफ इकोनॉमिक, आप ना समझो। ठीक है, एक प्रॉब्लम बनाओ लेकिन समझ के बनाओ। क्या होगा ना कि आप प्रॉब्लम बना लोगे थोड़ा सा डिस्कस करके, लेकिन आपको डाउट फिर भी रहेगा, तो आगे वाली प्रॉब्लम आपकी बनेगी नहीं। ठीक है, तो इसमें बताइए आप क्या सोचती हैं कि एक प्रॉब्लम कैसे बनेगी? आप खुद अपने बारे में बताइए, किस तरह से सोच रहे हैं कि इसमें क्या बनना चाहिए। आप मुझे मैम, बताइए, कोई नहीं बोलेगा। हाँ मैम जैसे लाइब्रेरी तो मेन क्लास हो गई इसकी। ठीक है, फिर? उसके बाद जो क्लासिफिकेशन इसमें में वो है एनर्जी। ठीक है, और जो इकोनॉमिक्स है वो आपका मेन ही सब्जेक्ट है। वो सब दूसरा सब्जेक्ट है, वो सब्जेक्ट डिवाइस है। ठीक है, सब एक हाँ, मेन क्लास के संग जब दूसरी मेन क्लास को हम ऐड करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं, वो प्रोसेस आपका होता है, वो सब्जेक्ट डिवाइस कहलाता है। ठीक है, सब्जेक्ट को हम ऐड कर रहे हैं। ठीक है, तो उसमें जब हम लोग ऐड करते हैं, तो वो सर्कुलर ब्रैकेट से ऐड करते हैं, लेकिन उसके पहले जो हमारी मेन क्लास लाइब्रेरी साइंस है, उसके फॉर्मूले को हम कंप्लीट करते हैं। अगर इसमें आपको ये दिख रहा है, लाइब्रेरी दिख रही है और इकोनॉमिक दिख रहा है, इसके अलावा कुछ दिख रहा है आपको? एक जो बचता, इसके अलावा और तो कुछ भी नहीं है। क्यों, क्लासिफिकेशन नजर नहीं आ रहा आपको? क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन, हाँ, हम क्लासिफिकेशन है वो एनर्जी में आ जाएगा। एनर्जी है। तो पहले आपकी पर्सनल, आपकी मेन क्लास के बाद क्या आती है?
मेन के मेन। पी के बाद पर्सनालिटी के बाद क्या आती है? मेन क्लास के बाद पर्सनालिटी आती है ना? हम्म। दो लाइब्रेरी साइंस के बाद पर्सनालिटी आती है ना? हाँ। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे लाइब्रेरी साइंस ही आपकी इंडिविजुअल पर्सनालिटी है, ठीक है। तो दो मेन क्लास आपकी हो गई, ठीक है। इसके बाद फिर क्या आता है? मैटर। मैटर है यहाँ पे? मैटर नहीं है मैम। नहीं है। फिर क्या आता है? एनर्जी एनर्जी। आती है। तो यहाँ पे एनर्जी है ना, जो चीज नहीं है उसे स्किप करो। एनर्जी है तो एनर्जी को लिखोगे। अगर इसके बाद आपके पास अगर मान लिया स्पेस होता है, टाइम हो, तो बात की बात थी। लेकिन फिर एनर्जी है आपकी खत्म हो गई, ये फॉर्मूला कंप्लीट हो गया, E2P खत्म हो गया आपका। इसके बाद क्या बचा आपके पास? इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स को ऐड कर लिया, क्या दिक्कत आई? अच्छा मैम, ये कोष्टक मैं यही सोच रही थी, ये कोष्टक कहाँ से ऐसे ही वाला ये कैसे लग गया कोष्ठक करके। देखिए क्या है ना, कोष्ठक एक फॉर्मल तरीका है। कोई भी चीज जैसे डिवाइसेस, एक डिवाइस एक टूल की तरह इस्तेमाल करते हैं। जैसे मैंने बताया था कल आपको कि डिवाइसेस आप 6 मेन प्रकार के पढ़ेंगे, मैं उसे पढ़ाऊंगी आज शाम के सेशन में। कि आपकी सब्जेक्ट डिवाइस होती है, सुपर इम्पोजिशन डिवाइस होती है, क्लासिक्स डिवाइस होती ठीक है, आपकी ज्योग्राफिकल डिवाइस होती है, अल्फाबेटिकल डिवाइस होती है ना? तो जैसे कि कहीं कहीं हम लोग हेल्प करने के लिए कि कैसे हम उसको दूसरे मेन क्लास को ऐड कर सकते हैं, या कैसे आसानी से बुक को एक्सेसिबल बना सकते हैं। जैसे ज्योग्राफिकल डिवाइस के बारे में मैंने बताया था कि इंडियन हिस्ट्री, ठीक है। या फिर आपके अगर हम बात करें कि मतलब इंडियन हिस्ट्री की या जो भी बात करें, तो उसमें क्या है कि आपकी अगर हम हिस्ट्री से बुक ढूंढेंगे तो हिस्ट्री बहुत ब्रॉडर टर्म है ना। तो हम उसे हिस्ट्री लगा के, मतलब सॉरी, इंडिया का नाम यानी ज्योग्राफिकल डिवाइस को ऐड करके उसे आसानी से सर्चेबल बना सकते हैं, एक्सेसिबल बना सकते हैं। इसीलिए डिवाइसेस का प्रयोग करते हैं ताकि हमारे जो 5 फ्लो हैं वो फुलफिल हो सके, आसानी मतलब बुक को आसानी से हम एक्सेस कर सके, है ना? बुक को आसानी से बुक को सर्च कर सके। उद्देश्य मेरा ये है, हमारा उद्देश्य ये है, ठीक है। बात समझ रहे हो? यस मैम। है ना? जैसे अगर हम अल्फाबेटिकल डिवाइस का प्रयोग करते हैं, जैसे हमने एक क्रोनोलॉजिकल डिवाइस का प्रयोग किया था कि पहले कोलन क्लासिफिकेशन था, फिर आपका सॉरी आपका DDC था, फिर आपका UDC था, फिर कोलन क्लासिफिकेशन था। तो हमारा क्रोनोलॉजिकल डिवाइस के 1876 में बना था, है ना? फिर आपका UDC 1896 में बना था, है ना? तो ऐसे आपका 1933 में आपका ये कोलन क्लासिफिकेशन बना था। तो सीक्वेंस के अकॉर्डिंग, क्योंकि 2:5:1 लगाओगे तो आपको क्लियर नहीं होगा कि कौन सी क्लासिफिकेशन स्कीम है ना? तो डिवाइसेस का प्रयोग इसीलिए करते हैं ताकि हम चीजों को आसान बना सकें। अब ये दो क्लासिफिकेशन है, इससे क्लियर हो गया कि भाई ये क्लासिफिकेशन हो रहा है, लेकिन किसका हो रहा है? इकोनॉमिक्स का हो रहा है ना? ओके। दूसरी मेन क्लास तो लाइब्रेरी साइंस है, और उसका जो मेन क्लास में जो काम सब कैटेगरी है, सब दूसरी मेन क्लास कहलाएगी, वो क्या है? उसको हमने सर्कुलर ब्रैकेट में ऐड कर दिया। क्लियर हुआ या नहीं हुआ, ये बताओ? हो गया मैम। पक्का ना? क्योंकि अगर यस। डाउट रहेगा ना तो आगे फिर आप समझ नहीं पाओगे, और फिर ऐसे आप सोचो कि बाद में समझ लेंगे किसी और से, तो दिक्कतें होंगी, ठीक है। सो अभी हम स्टार्ट करते हैं। एल मैथ्स इज मैम एक वेरी। रिक्वेस्ट है इसमें थोड़ा सा हाँ हाँ, बेसिक ना। श्योर श्योर, बताएं। मैम आपसे रिक्वेस्ट है कि आप एक एग्जांपल लेके ना क्वेश्चन, हमें थोड़ा सा बेसिक कंफ्यूजन है अभी भी, एक क्वेश्चन लेके कि कौन से फॉर्मूले को कब यूज करना है, स्टेप टू स्टेप अगर आप यहाँ पे प्रोवाइड कर देते और फिर बीच में कोई नहीं बोलेगा तो वो क्वेश्चन सॉल्व करके ना फिर पूरा क्लियर हो जाएगा, फिर बेसिक भी कौन और बोल आगे रहा भी। है? ये कौन बोल रहा है? मैंने कल सारे प्रॉब्लम्स कराए थे या नहीं कराए थे इससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स? मैं बोल रहा हूँ, मैं पुष्पराज उसी में बोल रहा हाँ हूँ। हाँ, यस पुष्पराज जी। एक्चुअली मैंने क्योंकि हमारे सब्जेक्ट है नहीं ना, अभी अचानक हमने बीच में एडमिशन लिया, बहुत चीजें हैं, तो फिर आप समझ रहे हैं कि बेसिक हमें बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, ठीक फिर है, और एग्जाम बिल्कुल। वाले हैं तो फिर है ना। नहीं नहीं, आपको मैंने सारी कल प्रॉब्लम, बेसिक नहीं, कई सारी प्रॉब्लम्स करके मैंने दिखाई थी। आप कल प्रेजेंट नहीं थे मुझे लगता है। नहीं नहीं, मैं था मैम, कल प्रेजेंट था, लेकिन मुझे कंफ्यूजन था ना क्योंकि मैंने पढ़ी नहीं थी। हाँ हाँ, मैं आज एक मेन क्लास को पढ़ा रही हूँ आपको, उससे आप समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है। या पुराना बताऊं? पुराना, मुझे लगता है पुराना तो आप एक नई प्रॉब्लम क्योंकि से और भी सीखेंगे। नहीं, मैं भी नहीं ना मैम, और स्टूडेंट भी ना जिनको ये भी बतानी है, मुझे भी खुद बतानी है, मैंने कल थोड़ा सा रीड करा तो बहुत चीजें मैंने वैसे इसीलिए कंफ्यूजन कल थी उन आपको, चीजों देखिए में। क्या है ना, हमारे पास 5 डेज का एक दिन खत्म हो गया, ठीक है। हम चाहते हैं कि आपको, मैंने इसलिए वीडियोस देखे शेयर किए, आपने वीडियोस देखे कल मैंने शेयर किए थे? यस मैम, देखा था मॉर्निंग पे भी और इवनिंग शिफ्ट तो जो भी आपको था कुछ ना। समझ नहीं आया उससे? ये चीज का तो हाँ, यही वाला प्रॉब्लम, और क्वेश्चन तो सॉल्व करने में यार जो भी है, और पेपरों में तो कोई प्रॉब्लम अच्छा, नहीं होता, मुझे ये आप बेसिक बताइए, का थोड़ा एक सा थोड़ा प्रॉब्लम, लगा अगर था। हम कल कल हमने आपको प्रॉब्लम कराई थी ना बहुत सारी, है ना? बुक सिलेक्शन। आप अगर हम बात करें क्लासिफिकेशन ऑफ थीसिस, ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ, हाँ,
एक सेकंड, एक प्रॉब्लम अगर हम चलो बताते हैं। ठीक है, कल हमने बहुत सारी प्रॉब्लम कराई थी, पता मैम नहीं ये कर क्यों। दीजिए ना, एक एक क्वेश्चन लेके ना आप उसको पूरा सॉल्व कर दीजिए हाँ, स्टेप टू पूरा स्टेप कि ही कब सॉल्व कौन से किया। फॉर्मूले का कब ऐसे यूज करना, बस उतने में 10 मिनट एवरेज समय लगेगा, इसमें सबका क्लियर भी हो जाएगा। और अच्छा बहुत सारे ठीक है, पूछ ठीक भी है। रहे ना, वो कंफ्यूजन क्लियर होना है इसमें। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, हम नई मेन क्लास को लेके चलें कि पुरानी ही मेन क्लास को ले चले? प्रॉब्लम तो फिर प्रॉब्लम बाद में होगी मैम क्या? आगे वाला क्लास क्लियर हो जाएगा ना, क्योंकि बेसिक साइड पॉइंट है, फिर आगे जो लेसन है तो फिर क्लियर हो ही जाना है उसने उस वे से नहीं भी। ना ना, कोई इशू नहीं है। अगर ये नहीं क्लियर हुआ तो भी प्रॉब्लम होना है। हाँ बिल्कुल, मैंने कल बहुत सारी आपको प्रॉब्लम कराई थी, शायद आप लोग को याद होगी, है ना? एक सेकेंड। देखिए, हमने ये प्रॉब्लम कराई थी, इसी प्रॉब्लम को ले लेते हैं, ठीक है? आपको दिख रही है प्रॉब्लम? हेलो? नो अभी तो मैम। स्क्रीन पे नहीं आ रहा। नहीं मैम, स्क्रीन शेयर नहीं है मैम। मैम फिर कल बीच में कोई बेसिक मत बोलिएगा ना, बेसिक कोई मैम बोलेगी बस हो गया, फिर बीच में कोई और आप लोग, बोलता है तो फिर वो समझ में कंफ्यूजन कर देता है। सब शांत रहिएगा, सबका कंफ्यूजन हाँ क्लियर सब होगा लोग इसमें। शांत रहिए, ठीक है? एक ये प्रॉब्लम आपको दिख रही है? जी एक लीजिए इसमें। हम्म, तो एक्सेक्शनिंग ऑफ पीरियोडिकल इन यूनिवर्सिटी लाइब्रेरीज इन इंडिया अप टू 1970। पीएमईएसटी आपने पढ़ा हुआ है, कल मैंने आपको पढ़ाया। पहले तो आप क्लास को ऑन करिए, कैमरा आपका बंद नहीं होना चाहिए। पुष्पराज जी कहाँ पे गए? यस मैम, है ना? यस मैम, चालू है। हाँ हाँ। ये एक्सेक्शनिंग ऑफ पीरियोडिकल यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि पीएमईएसटी में तोड़ते हैं। यस मैम, PMESTY क्या फॉर्मूले पे। होता है? पर्सनालिटी, मैटर, एनर्जी, स्पेस, टाइम। और उनको मार्क्स से इंडिकेट करते हैं कि कॉलम सेमी कॉलम कॉमा और उन मार्क्सों से 5 जो हाँ, हैं डिवाइड तो किया गया। पर्सनालिटी को सबसे लास्ट में आइडेंटिफाई करते हैं, क्योंकि वो सबसे टफ मानी जाती है। सबसे पहले हम लोग किसको अलग करते हैं, टाइम बताइए? को। टाइम को, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है ना, टाइम 1970 क्या है आपका? टाइम है, ठीक है? यस और नो? यस मैम। ठीक है, तो ये टाइम आपका है, ठीक है। पीएमईएसटी में टाइम हटा लिया हमने। अब क्या है, ये स्पेस जो मैम है। फॉर्मूला है ना सीक्वेंस में PMESTY, तो उसके सीक्वेंस में चलना है या नया कुछ और फॉर्मूला होता है इसमें से? आपको कल मैंने पूरा, मुझे लगता है कल का जो पूरा सेशन रहा ना, पूरा जीरो हो गया है एक तरह से। हम जीरो से बता रहे हैं, है ना? फिर भी मैं चलो बताती हूँ आपको। देखिए, ये आपका लाइब्रेरी साइंस, हम पहले पीएमईएसटी में तोड़े, फिर हम बताते हैं कि मेन क्लास का फॉर्मूला वगैरह क्या है ना? यस मैम, फर्स्ट स्टेप हो गया PMESTY में उस फॉर्मूले में तोड़ना है, फिर उसके बाद में क्वेश्चन सॉल्व करना है फर्स्ट स्टेप में, ठीक। हाँ, इंडिया हो गया आपका, इंडिया का नंबर निकालना, आपने टाइम निकालना और स्पेस निकालना मैंने सिखाया था। आपको पता है उसके बारे में? नहीं मैम, इतना ध्यान नहीं रखा था मैंने बस। तो ध्यान नहीं रखोगे तो कुछ ऐसे थोड़ी ना चलेगा भाई। मैम ये आप था ना कि एक्चुअली लेसन नहीं देखा था, तो इसलिए समझ में नहीं आया कि क्या देखना है क्या नहीं क्यों करके ना। नहीं, अगर इतना मालूम होता थोड़ा सा कल रीड करी थी तो तब आप मालूम हुआ कल कि प्रेजेंट नहीं थे क्लास में, कॉन्सेप्ट आता इसीलिए है आपको करके। समझ में नहीं आया, ठीक है? नहीं नहीं ये मैम, था, रीजन। मैं दोनों क्लास में था, शाम को क्लास में भी था पूरा, मैंने उसको भी अटेंडेंस भी दिया है, क्वेश्चन भी सॉल्व चलिए करे कोई हैं बात नहीं, उसमें। कोई बात नहीं, ठीक है। तो ये आपका टाइम हो गया, ये आपका हो गया स्पेस, ठीक है? स्पेस, ठीक है। अभी समझ लीजिए, इसको समझ नहीं आ रहा है, ठीक है? तो हम लोग क्या करते हैं पहले ना, जो भी प्रॉब्लम है, जो एक तो टाइप, देखिए अभी दिक्कत ये हो रही है कि आप लोग को समझ में ये नहीं आ रहा है कि ये जो मेन टाइटल है वो किस मेन क्लास में जाएगा, ठीक है? लेकिन अभी क्योंकि आपके पास केवल टाइटल है, जब आप लाइब्रेरी में काम करेंगे तो आपके पास किताब होगी, तो आप उसके पेज को पलट के देख सकते हो कि भाई ये किताब में ये किताब किस सब्जेक्ट की है। कंटेंट लिस्ट से आइडिया लग जाता है, ठीक है? क्योंकि, ठीक है। तो फिलहाल हमें एक्सेसिंग दिख रहा है, पीरियोडिकल दिख रहा है, यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी, दो चीजें हमने यहाँ से हटा दी पीएमईएसटी में से, ठीक है? क्लियर? यस मैम। पीएमईएसटी में पता है ना, पर्सनालिटी का मतलब होता है कोई भी आपकी होल सोल ऑर्गन हो व्यक्तित्व गया, से ठीक रिलेटेड है? चीजें। है ना? और एनर्जी का मतलब कोई भी मोशन एक्टिविटी या हो रही है। तो यहाँ पे आप मुझे बताइए, मैटर क्या होगा? व्हाट, यहाँ पे तो मैटर क्या है? लाइब्रेरी इंडिया टू 1970। या फिर एनर्जी क्या है, या फिर पर्सनालिटी क्या है? अच्छा, मैटर होता क्या है? देखिए, मैटर बेसिकली क्या होता है, कोई भी एलिमेंट से मिलके बना होता है। जैसे पीरियोडिकल क्या होता है? पीरियोडिकल पीरियोडिसिटी होती है, उसकी सर्टन पीरियोडिसिटी होती है, यानी कि किसी पर्टिकुलर समयावधि, समय के अंतराल में वो पब्लिश होता है।
क्वार्टरली हो सकता है, हाफ ईयरली, ईयरली, है ना। तो ये आपकी पीरियोडिसिटी होती है। जैसे आपके जो मैगजीन्स आती है, जर्नल्स आते हैं, है ना, न्यूज़पेपर आते हैं जो डेली पब्लिश होते हैं, तो वो पीरियोडिकल्स कहलाते हैं। ठीक है। यस मैम। तो पीरियोडिकल्स क्या है? कलेक्शन ऑफ पेपर्स, है ना। उसमें आपके हार्ड, यस मैम। मतलब उसमें आप सिलाई, धागा, सुई और जो भी आपके टेक्स्ट इस्तेमाल करते हैं, तो वो सारा क्या है, एक तरह से बहुत सारे चीजों से बना हुआ है ना। तो वो मैटर कहलाता है, या फिर मटेरियल कह सकते हैं उसे। ठीक है। तो ये मैटर में आएगा क्या? पीरियोडिकल। ठीक है। यस मैम। अब क्या बचा? एक्सेशनिंग और यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी। अब इन दोनों में से आप मुझे बताइए कि कौन सी पर्सनालिटी हो सकती है और कौन सी एनर्जी हो सकती है। मैंने आपको एनर्जी का डेफिनेशन अभी बताया। क्या बताया मैंने आपको एनर्जी का डेफिनेशन? क्या बताया मैंने, बताइए। मैंने बताया ना आपको कि हो जाना भाई, एनर्जी मैम जो फोन आ जनरेट गया। होता है हम्म, क्या बताया मैंने इस एनर्जी? क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है मतलब यहाँ पे जो क्वेश्चन है ना इसके अकॉर्डिंग जैसे एनर्जी जो जनरेट होगा ऊर्जा जो निकलेगी इसमें नहीं, से। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग नहीं हम पूछ रहे हैं, एज जनरल बोल रहे हैं, जनरल बोल रही हूँ कि अगर एनर्जी को हम डिफाइन करना चाहें तो क्या कहेंगे आप? एनर्जी, अभी मैंने बताया कि कोई मोशन, कोई एक्टिविटी हम होती बस है। हाँ यस मैम हाँ, पर फिजिक्स के अकॉर्डिंग। तो वो आप बताइए ना कि इसमें आपको क्या लग रहा है कि एक्सेसनिंग एक्टिविटी है कि यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी एक्टिविटी हो रही है? एक्सेसनिंग मैम इसमें तो क्या मैम। होता है एक्सेसनिंग? ठीक है। सो ये एक्सेसनिंग बेसिकली जब किताबों को हम लोग परचेज करते हैं, तो सबसे सबसे बेसिक पॉइंट होता है, सबसे स्टार्टिंग फेज होता है जब बुक को हम उसका डिटेल लिखते हैं 14 कॉलम में, तो वो एक्सेसनिंग यस प्रोसेस मैम। कहलाता है। ठीक है। अब बचा क्या? यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी। ठीक है। उस प्लेस में पर्सनैलिटी, यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी आ गया इसमें। ये देखो एक दिन में सीखने वाली चीजें नहीं है, हमको पता है ये चीजें, लेकिन आप प्रैक्टिस करोगे तभी आएंगी। जो बच्चे सीख रहे हैं, जो बच्चे कर पा बहुत रहे हैं इजी ना, है, जो बहुत बच्चे इजी इंसान। जो बच्चे, कौन बोल रहा है? प्लीज माइक ऑफ कर लें। हाँ, जो बच्चे सीख पा रहे हैं ना, वो उन्होंने पहले से बैकग्राउंड में पहले हेल्प, मतलब कोशिश की है, वीडियोस देखे हैं, क्लासेस ली हैं। आप एक दिन में ये चीजें नहीं समझ पाओगे, वो तो मैं भी समझ सकती हूँ। ठीक है। सो PMEST, ठीक है, ये 5 एलिमेंट आपके अलग हो गए। ओके। अब यस मैम। यस हमारी मैम। आती है बारी मेन क्लास की। अब आपको ये क्या लगता है आज कि तो ये निकलना जो, चाहिए तो अच्छी चीज। कौन है ये? हाँ निकल लो, जितना निकाल सकते हो निकालो। पुष्पराज, आपकी मोहित तरफ से पांडे मैं, मैम निकलना तो मोहित अच्छी पांडे चीज है। म्यूट कीजिएगा मोहित पांडे। निकलने दो, कोई प्रॉब्लम मनोज पांडे, मैं नेक्स्ट टाइम ना आपको ना हटा दूंगी क्लास से, बहुत डिस्टर्ब नहीं। करते हैं आप। आपको क्लास अटेंड नहीं करनी होती है तो प्लीज आप ना डिस्टर्ब मत किया कीजिए, है ना। सो ये आपका हो गया PMEST, क्लियर? नहीं नहीं, वो दिखने बोल। मोहित पांडे, माइक ऑफ कर लो यार। कैमरा ऑफ रहेगा लेकिन माइक जरूर ऑन रहेगा, है ना। ठीक है। मैम आप मीटिंग के होस्ट हैं, आई थिंक आप म्यूट कर सकते हैं। हाँ, मैंने कर दिया बेटा, है ना, वो भी कर सकते हैं, उनको भी थैंक यू। अथॉरिटी है, ऐसा नहीं है ना। ये तो डिसिप्लिन के अंदर आता है, छोटे बच्चे तो नहीं बार बार हम कहेंगे माइक ऑफ कर दो, माइक ऑफ कर लो, है ना। मैम जी रिदम टूट जा रहा पूरा। हाँ, क्या कहें ऐसे। सो ये आपका क्लियर हो गया, यहाँ पर PMEST तोड़ यस लिया। मैम। ठीक यस है मैम फर्स्ट है ना। स्टेप ठीक है। यस मैम। ठीक है। प्रॉब्लम क्या हो रही है, एक सेकंड ना। सो अभी क्या बचा आपका कि ये मेन क्लास कौन सी होनी चाहिए? ठीक है। आपको 5 एलिमेंट तो मिल गए PMEST, लेकिन अभी क्या यस मैम। आया कि अब आप ये देखिए, और 5 एलिमेंट जो होते हैं PMEST, ठीक है, ये आपके सीक्वेंस वाइज होने चाहिए, पहली बात तो। ठीक है। आपका पहले का सिंबल कॉमा होता है, देन उसके बाद सेमी कोलन, एमेटर के पहले आता है, और ई के पहले कोलन आता है, और इसके पहले डॉट, और टी के पहले सिंगल इन्वर्टेड कॉमा। ठीक है। और जरूरी नहीं कि एक टाइटल में आपको पांचों के पांचों एलिमेंट मिले। ठीक है। और जो एस और टी है वो कॉमन होता है,
वो किसी मेन क्लास में ऐड हो सकता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि वो यस मैम। आपको उसके आपके फेसेट फॉर्मूला वो फॉर्मूला होता है। जैसे आप मैथमेटिक्स पढ़ते हैं तो हर चैप्टर का एक अलग अलग फॉर्मूला होता है ना। जैसे यस मैम। आप द्विघाती समीकरण पढ़ते हैं, ठीक है, तो उसमें आपके अलग अलग चैप्टर्स के अलग अलग पहले फॉर्मूले दिए होते हैं। तो इसी तरह इसमें भी चैप्टर जो हैं आपके 42 मेन क्लासेस जो हैं उनके हर एक चैप्टर, जैसे लाइब्रेरी साइंस है, फिजिक्स है, ठीक है, सोशियोलॉजी है, लॉ है, तो ये जितनी भी आपकी 42 मेन क्लासेस है उन सबके अलग अलग फॉर्मूलाज दे रखे हैं। तो उस फॉर्मूला में जो आपके तीन एलिमेंट है, पी, एम, ई, ये तीनों एलिमेंट आप उस फॉर्मूला उस मतलब उस मेन क्लास में ढूंढते हैं, ठीक है। और ये एस टी जो है वो आप कहाँ से कॉमनली लेते हैं, अगर उसमें टाइटल में टाइम दिया है तो उसे हम डॉट के साथ, और अगर स्पेस दिया है, सॉरी स्पेस दिया है तो डॉट के साथ, और टाइम दिया है तो हम सिंगल इन्वर्टेड कॉमा के साथ अपने मन से यूज कर लेते हैं, कहीं मेंशन नहीं होता है। क्लियर? यस और नो? ठीक है। यस मैम। यस अब मैम। हम बात करते हैं कि अब ये और तीन जो ये चीजें हैं, तीन चीजें डिसाइड करती हैं कि ये तीन चीजें, कि ये जो मेन क्लास है वो किस मेन क्लास में ये बुक जाएगी। यानी मेन क्लास का मतलब है कि ये मोटे तौर पे ये किस सब्जेक्ट की किताब है, ब्रॉडर टर्म क्या है इस सब्जेक्ट का। क्योंकि क्लासिफिकेशन हम सब्जेक्ट वाइज करते हैं कि ये जो किताब है वो किस सब्जेक्ट में जाएगी, ठीक है। तो वही मेन यस क्लास मैम। हम कह रहे हैं कि सब्जेक्ट कौन सा होगा यहाँ पर। तो यहाँ पर अब एक्सेशनिंग हो रही है, ठीक है, जो कि एक लाइब्रेरी का एक बहुत बड़ा प्रोसीजर होता है, जिसमें हम किताबें जब आती हैं परचेज करके तो हम लोग उसकी क्लासिफ मतलब उसका हम लोग एक मतलब तैयार करते हैं कि ये बुक कितने की पब्लिश कितने की मतलब परचेज, इसका प्राइस क्या है, ठीक है, बिल हो गया, आपका नेम टाइटल हो गया, ऑथर का नाम हो गया, पब्लिकेशन डिटेल, वो सारी चीजें सब मेंशन करते हैं, ठीक है। जो कि आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट रिकॉर्ड होता है, ठीक है, जिसमें हम बाद में यस स्टॉक मैम। वेरिफिकेशन और बाद में यूज करते हैं, ठीक है। मतलब इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है आपकी लाइब्रेरी की। तो वो प्रोसेस कहाँ पे होता है? लाइब्रेरी में। फिर पीरियोडिकल्स की बात कर रहे हैं, जर्नल पीरियोडिकल या जो भी चीजें, तो ये जो टर्म्स होते हैं बेसिकली जिसको हम बोलते हैं कुछ मतलब अप्रोप्रिएट वर्ड्स होते हैं जो कि हम लोग टर्मिनोलॉजीज होते हैं, हम एक सब्जेक्ट के साथ ही इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो ये टर्म हो गया। फिर यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी आ गई। तो ये क्या लगता है आपको, ये कहाँ किस मेन क्लास के अंदर जाना चाहिए? ब्रॉडर टर्म पे हम मानते हैं कि ये भाई लाइब्रेरी साइंस का पार्ट है। फिर भी अगर आपको डिफिकल्टी हो रही है इन केस, तो हम लोग किताब आपके पास मैम पीडीएफ फॉर्मेट पे है। वेरी गुड, तभी तो बहुत अच्छे समझ में आ रहा है ना। ठीक मैम है, यहाँ पर कुरियर नहीं पहुंच पाएगा ना, एक्चुअली यहाँ बहुत प्रॉब्लम है, तो फिर खैर कुरियर कोई सुविधा बात नहीं नहीं, है। हम उसकी बात नहीं करेंगे, ठीक है। सो अभी हम बात करते हैं कि अगर आपके पास क्या था, एनर्जी, मैटर और पर्सनैलिटी, तो आपकी एक्सेशनिंग थी और आपकी क्या थी, पीरियोडिकल। तो एक्सेशनिंग को आप सर्च करो सपोज दैट, ठीक है। तो कहाँ पे सर्च करोगे? आपको एक तरीका ये होता है कि आपको मोटे तौर पे आइडिया लग जाएगा। तो 2.4 पे जाओगे कि भाई लाइब्रेरी साइंस का है, तो आपको लाइब्रेरी साइंस मेन क्लास किस में पेज किस रूल पार्ट सॉरी कुछ शेड्यूल में आएगी वो आपको आइडिया लग जाएगा। लेकिन सपोज दैट आपको कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है कि ये किस मेन क्लास, एक्सेशनिंग क्या होती है, पीरियोडिकल क्या होता है, कुछ नहीं पता सपोज दैट, तो आप क्या करोगे, एक्सेशनिंग को सर्च करोगे कहाँ पे, यहाँ पर पीछे आपका इंडेक्स दे रखा हुआ है ना। एक सेकंड। यस मैम। तो आपका यहाँ पर इंडेक्स दे रखा है, एक सेकंड है ये वाला, ठीक है। ये लास्ट में 2 पॉइंट समथिंग पेज पे जब जाओगे ना तो वहां पे हाँ एक सेकंड, यहाँ पे दे रखा है, ठीक है। तो आप क्या करो, यहाँ पर दिख रहा है 2.125, तो क्या है ना, बुक मैंने इसलिए कहा था ताकि आपको आसानी से स्क्रॉल कर सको, ठीक है। तो 2.125 है, यहाँ पर एक्सेसनिंग को सर्च करो, यहाँ पे A to Z में, तो ए यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पर कहाँ पे दे रखा है, ठीक है। वैसे तो हम पर्सनालिटी को चेक करते हैं, लेकिन आप अगर इसको भी चेक करोगे तो कुछ ना कुछ क्लू जरूर मिलेगा, है ना। ये एक्सेशन दिख रहा है आपको? हाँ, यहाँ पे मेरे स्क्रीन पे नजर आ रहा है आपको? थोड़ा सा ब्लर आ रहा है मैम यहाँ पे ना, जूम कर सब लीजिएगा। ब्लर आ रहा है। आप कहाँ पे रहते हैं? मैम मुंशियारी। अच्छा मुंशियारी, हाँ वहाँ पे थोड़ा सा मसला है। सो एक्सेशन, हाँ अभी दिख रहा है आपको एक्सेशन? बड़ा करूँ क्या आपको, रुकिए, अभी दिख रहा है आपको क्लियर? मैम ठीक है, थोड़ा सा ठीक। अभी दिख रहा है ना, जूम किया मैंने आपको मैं। तो यस मैम। यस यहाँ मैम। पे क्या है, एक्सेशन दिख रहा है आपको यहाँ पे? यस मैम। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? टू, एक्सेशन पी ब्रैकेट ये वाला ना जी। है ना।
एक्सेशन लिखा है, फिर 2 लिखा है, फिर ई लिखा है, फिर कॉमा लगा है, फिर 84 लिखा है ना। यस मैम। हाँ, तो जब भी आप इस तरह से बुक को इंडेक्स के थ्रू में इन क्लास को सर्च करते हैं या फिर समझने की कोशिश करते हैं कि ये जो टाइटल है या फिर इसकी जो मेन क्लास किस में आएगी, क्या इसकी मेन क्लास कौन सी हो सकती है, ये किस सब्जेक्ट में जाएगा, ठीक है। तो उसमें आप देखते हैं कि सबसे पहले क्या है, एक्सेशन। यहाँ पर ये सबसे पहले क्या होता है, ये जो 2 लिखा है ना, मेन क्लास होती है। इसी तरह से यस आप मैम। देख रहे हैं ना, यहाँ पर एस क्या है, ये भी मेन क्लास है। इस तरह से जितने भी आपको आसपास दिख रहे हैं एब्स्ट्रैक्शन, ये मेन क्लास है। तो सबसे पहले क्या होती है, मेन क्लास, यानी कि जो सब्जेक्ट ब्रॉडर कैटेगरी। क्योंकि आप देखते हैं पहले मैथ आता है, फिर ट्रिग्नोमेट्री आती है, फिर ज्योमेट्री आती है। ऐसे नहीं कि पहले ज्योमेट्री आती है फिर मैथ आती है क्या, पहले पापा आएंगे फिर तो नहीं। बच्चे आएंगे, कि पहले बच्चे आएंगे फिर पापा आएंगे। एक सीक्वेंस होती है, एक हायरार्की होती है ना। ये सुन लो। यस यस। मैम। तो यस भाई मैम। पहले मेन क्लास आएगी, देन उसके बाद उसकी सब क्लासेस आएंगी। भाई उसका लाइब्रेरी के अंदर ही तो आपका क्लासिफिकेशन या पीरियोडिकल या आपकी बुक प्रोसेसिंग, बुक सिलेक्शन, वो सब तो उसी के अंदर आएगा ना। तो ये सबसे यस पहले मैम। क्या होगी, मेन क्लास यहाँ पर दिख रहा है आपको, 2 आएगी, ठीक है। यस मैम। देखिए आप क्लियरली पूछते चलिएगा, अगर कहीं भी डाउट हो 10 बार पूछिए, लेकिन अभी फिर बाद में पूछेंगे ना तो फिर सारे बच्चों को वेट करना पड़ता है, इसीलिए थोड़ा सा मुझे खराब लगता है। और ये ई क्या है पता है आपको, ये एक्सेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है कि एक्सेशन जो है वो क्या है, उसकी मतलब उसको आइडेंटिफाई कर रहा है, उसको डिस्क्राइब कर रहा है कि भी एक्सेशन जो है वो एनर्जी है, ठीक है। और यस मैम। इसके बाद कॉमा लगा के उसका नंबर बताया है कि एक्सेशन टू मेन क्लास का, 2 मेन क्लास के अंदर एक एनर्जी है और जिसका नंबर 84 है। क्लियर हुआ या यस नहीं, मैम। पक्का। यस मैम। इसी यस तरह मैम। से आप इससे भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सपोज दैट आप पीरियोडिकल से आइडेंटिफाई करोगे तो भी आपको ऐसा ही आंसर मिलेगा। पीरियोडिकल पे चलते हैं एक बार, ठीक है। लेकिन चलिए हम लोग मतलब मेन क्लास से, सॉरी पर्सनालिटी से करते हैं तो एग्जैक्ट आपको भटकना नहीं पड़ता। पर्सनालिटी है ना, सॉरी पीरियोडिकल है ना। पीरियोडिकल यहाँ पे देखो, यहाँ पे दिख रहा है आपको, है ना, यस मैम। पुष्पराज जी, ठीक है। सो यस यस मैम। पीरियोडिकल यहाँ पे दिख रहा है आपको, ठीक है। यस तो मैम। जो भी ये जो टर्म है, जिस मेन क्लासेस से मतलब ये टर्म किताब में जहां जहां इस्तेमाल हो रहा है, वो सारे इंडिकेशन आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे कि पीरियोडिकल जो है एसीआई में भी दे रखा है, ठीक है, जिसका हम लोग एम की तरह इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। आपका यहाँ पर ए आपका जर्नेलिया में भी दे रखा है ये, ठीक है, एज ए पर्सनैलिटी पीरियोडिकल दे रखा है ना। ये यस ए मैम। जो है जर्नेलिया, मैंने कल करेक्ट कराया है कि जेड की जगह ए कर लेना, ठीक है। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है ना, यहाँ पर ये यस मैम। पीरियोडिकल, ये पीरियोडिकल जो वो एसीआई का एंटीराइजिंग कॉमन आइसोलेटिक तरह का होता है कि पीरियोडिकल अकेले कभी नहीं आएगा। फिर पीरियोडिकल किस, कौन सा पीरियोडिकल, है ना। तो ये आपका एक किसी के साथ में आएगा, ठीक है। तो इसका नंबर अगर हम एसीआई के तरह इस्तेमाल करेंगे तो एम आएगा, ठीक है। अगर हम यस मैम। मेन क्लास जर्नेलिया के रूप में इसे इस्तेमाल करेंगे तो वो क्या होगा, पर्सनालिटी की तरह इस्तेमाल करेंगे। लेकिन अगर हम लाइब्रेरी में इस्तेमाल करेंगे इसे तो एज अ मैटर इस्तेमाल करेंगे और उसका नंबर क्या होगा, 46। 46 होगा। ये बात अभी भी कहीं डाउट है किसी को भी तो पूछ लो कि ये पीरियोडिकल्स कहाँ कहाँ किस किस तरीके से यहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है, किस किस मेन क्लासेस में, वो सभी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। लेकिन आपको डिसाइड करना होता है कि भाई आप किस मेन क्लास के इसका पार्ट है, किस तरह से आप इस्तेमाल करो। तभी हम लोग कोशिश करते हैं कि पर्सनालिटी से जाए, पर्सनालिटी इसको इंडिकेट करती है कि मेन क्लास कौन सी हो सकती है। तो यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी एक्सेशनिंग है, 2 जगह हमें 2 2 मिल रहा है, इट मीन्स कि ये लाइब्रेरी साइंस का ही है। कॉमन चीजों को भी तो लेते हैं ना, यस मैम। ठीक है। तो ये हो गया, अब हम यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी को भी ले लेते हैं, ठीक है। अब यूनिवर्सिटी यहाँ पर आएगी, ठीक है, आप देखिएगा, ठीक है।
हम सबको तीनों सर्च नहीं करना है, मैं केवल आपको डाउट क्लियर करने के लिए बता रही हूँ कि तीनों से आप देखेंगे तो आपको मेन क्लास आपको दो ही नजर आएगी। ठीक है, यूनिवर्सिटी ये देखो यहाँ पर दिख रहा है आपको। हम्म, दिख रही है यूनिवर्सिटी यहाँ तो पर। सब यस मैम, यूनिवर्सिटी दिख रहा है, टू पक्का ब्रैकेट पी, दो 34, यस और मैम। पर्सनैलिटी, ये पी क्या है यहाँ पे, पर्सनैलिटी हो गया, पर्सनैलिटी, और और थर्टी इसका फोर नंबर क्या है उसके यहाँ बाद पे। 34, इसका नंबर, यस, इसका ठीक है, नंबर हो गया अब 34। समझ में आ गया आपको। ठीक है, तो ये यस मैम, मेन यस क्लास मैम। क्या है, दो लाइब्रेरी साइंस की है। अब हम मेन क्लास में जाएंगे, आप किताब पे जाइए 2.30 पेज पे, लाइब्रेरी साइंस की मेन क्लास। कौन प्लीज माइक को ऑफ कर ले, नहीं तो मैं रिमूव करूंगी 2.30। अगली बार, फिर आप लोग ज्वाइन नहीं कर पाएंगे। आई एम सॉरी उसके लिए। ये देखिए आपकी सारी मेन क्लासेस मैंने कहा था आपको लर्न करने के लिए, और देखते हैं कितने लोगों ने याद किए। तो यहाँ पे देखो दो लाइब्रेरी साइंस है ना यहाँ पर। ठीक है, तो हम इस मेन क्लास में जाएंगे। ठीक है, और ये टाइम आइसोलेट है। ठीक है, स्पेस आइसोलेट है। टाइम और स्पेस निकालना तो आता है ना आपको, या फिर वो बताऊं मैं आपको। देखिए सुन, देख लीजिए आप फिर भी, है ना। देखिए टाइम आपका कितना था, 1876 या 1976 जो भी था। तो टाइम निकालने के लिए ये टाइम आइसोलेट टेबल का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, आप जब भी यस टाइम मैम। निकालेंगे तो यहाँ पे जाएंगे, और ये जो रेंज है, जैसे बोलते 1699 है, तो आप के में लेंगे उसे, क्योंकि 1600 से लेके 1699 की रेंज जो है के है। तो के लेंगे 1600, और 99 का 99 दो डिजिट ले लेंगे। इस तरह से 2024 है, तो बताइए क्या लेंगे नंबर स्क्रीन पे टाइम आइसोलेट चैप्टर से, क्या लेंगे बताइए। 2024 का हाँ ये वाला मैम। बताइए, नंबर बताइए मुझे, ये वाला नहीं, नंबर बताइए मुझे। टी मैम, 2024 से लेकर 2499 तक जो नहीं है नहीं, तो टी। पूरा नंबर बताइए, जैसे मैंने आपको बताया ना K99 1699 का है। तो आप मुझे बताइए कि 2024 को अगर हमें लिखना है लाइब्रेरी टाइम आइसोलेट के फॉर्म में, तो कैसे लिखेंगे आप मुझे वो बताइए पूरा 2024 को। इसका कोड तो मैम ये फर्स्ट में है ना, अरे मैं नाइन पूछ रही थाउजेंड हूँ। नाइन हंड्रेड नाइन्टी नाइन से लेकर 1000 टू अरे 1000 देखिए, बीसी वाले पे। देखिए मैंने क्या बताया आपको, एक सेकेंड ना। मैंने बताया 1699 बताया आपको। यस मैम, 1699 का ये हो गया। तो K99, ठीक है। अगर हमने 2024 बोला आपको, तो 2024 पी के रेंज में आएगा या नहीं आएगा, ये बताइए मुझे। यस मैम मैम, यस। 99। और क्या 25। 99, क्या बोल रहे हैं मैम ये आप। समझ नहीं आया ना, कोड का जो कोड कह रहे हैं ना आप, जैसे आपने 1600 डिजिट बोला, फिर उसको कोड में लिखना है, तो के आ गया, ठीक है, ये समझ गया कि यहाँ पे सीक्वेंस से लास्ट के कैसे फिर लिखना ईयर है। जो होते हैं ना 1699, जो लास्ट के ईयर होते हैं ना 2 डिजिट में, वो लिखते हैं। ठीक है, यस मैम, अच्छा, के लास्ट लिखा। के 2 डिजिट लिखते हैं। हाँ बिल्कुल, जैसे हमने 2024 बोला, ठीक है आपको, तो पी लिया यस हमने, मैम। 2000 के रेंज में आ गया। अब 24 है तो 24 ले लिया, P24। यस मैम। ठीक है, अब मुझे बताइए 1995 का नंबर बताइए निकाल के, इसी टाइम में आइसोलेट 1995 का कैसे निकालेंगे। मैम इसका आएगा कोड इसमें, 95N करके। 95। क्या 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 क्या, फिर से बताइए मुझे, क्या बताया आपने। N95, 19 लास्ट 2 डिजिट का है ना, जैसे हाँ 1995 का तो। N95, अभी आपने 95N बोला था, इसीलिए मैंने आपको करेक्ट करा। अच्छा, मैं पहले डिजिट फिर उसके बाद में ये 95 है। एग्जैक्टली, डिजिट नहीं, पहले पहले अल्फाबेट। अच्छा, इसमें अल्फाबेट अल्फाबेट फर्स्ट। नंबर। हाँ ठीक है, अभी यस बताइए मैम। 1876 का नंबर कैसे बनाएंगे टाइम आइसोलेट। 86, 1876। नहीं मैम। तो कोई नहीं बोलेगा। अभी आप लोग को मैं पूछूंगी, पहले इनका डाउट क्लियर हो जाए ना। तो M86 18, मैम, सॉरी, M86 है 1876। M76, 1876 है, 76 होगा 76, एम हाँ, सेवन 76 हो गया, मैं सोचा 86 करके। ठीक है, तो ठीक है, टाइम निकालना आपको आ गया है ना। अभी हम स्पेस की बात करते हैं। ये स्पेस आइसोलेट है आपका, वहां पे इंडिया नंबर था ना, तो आप यहाँ पे यस मैम। चैप्टर 4 स्पेस आइसोलेट है, लेकिन आप यहाँ से ना निकाल के ज्योग्राफिकल इंडेक्स से निकालेंगे, क्योंकि वहां पर क्या है ना कि अल्फाबेटिकल दे रखा है, तो आपको इजी तरीके से आप निकाल सकोगे, क्योंकि वो A to Z फॉर्म में दे रखा है। ठीक है ना।
तो यहाँ पर यस आपकी मैम। बात करें हम, सपोज दैट अगर हमने यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे ए से जितने भी आपके कंट्री हो गए, कॉन्टिनेंट हो गए, सिटी हो गए, जितने भी चीज देश हो गए, तो वो सारे आपको A to Z में से, अहमदाबाद का देखो ये नंबर दे रखा है, आगरा का देखो ये नंबर दे रखा है, ठीक है। बेबीलोन का कोई सिक्वेंस नहीं, इसमें केवल अल्फाबेटिकल है, ऐसा नहीं कि पहले कंट्री आएगा, फिर उसका स्टेट आएगा, फिर उसका सिटी आएगा, फिर गांव आएगा, ऐसा कुछ नहीं है इसमें। A to Z जो भी आ गया, जिस नाम से अफगानिस्तान का 491 है, ठीक है। इसी तरह से आपको इंडिया का नंबर देखना होगा, ठीक है। तो कहाँ जाओगे, आई वाले में, यस और नो, यस मैम। ठीक है। आप एक काम करना ना, देखिए क्या होता है ना, बुक फिजिकल फॉर्म में होती है तो हम लोग फ्लैग लगा लेते हैं। अब आपको ना, आपको स्क्रॉल करना पड़ेगा, आप चूंकि एक ही फोन से कनेक्टेड है तो आपको ना चीजें मिलेगी नहीं, इसलिए थोड़ी दिक्कत हो रही है बस, ठीक है। सो इंडिया 44 ये है, ठीक है, दिख रहा है आपको, यस मैम 44 इंडिया 44। है ना। तो यहाँ पर इंडिया 44 है, ठीक है, यानी कि इंडिया का नंबर 44 है, इसका मतलब ये है। यस, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा, पहले ये बताओ। यस मैम यस अब मैम यस बताओ मैम। केनिया का नंबर यहाँ पे क्या यस लिखा मैम। हुआ है ना। थोड़ा सा ब्लर केनिया, आना मैम, क्योंकि वीडियो बीच में ब्लर आ रही है, लेकिन हाँ ये डिजिट का मालूम हो गया कि उसके आगे लिखा हुआ है, ठीक तो है। तो इधर कंट्री टाइम शायद स्पेस 21। निकालना आपको समझ में आ गया या नहीं, ये बताइए मुझे, यस मैम। यस मैम। पक्का ना। और कहाँ से यस मैम। निकालेंगे आप, ज्योग्राफिकल इंडेक्स से, ओके। हाँ या ना तो बोल दो, यस मैम। है ना, ठीक है। सो ये आपका हो गया, ठीक है। अभी हम क्या करते हैं, हम लोग आते हैं मेन क्लास, किस पे आएंगे मेन क्लास, लाइब्रेरी साइंस की मेन क्लास में आएंगे, ठीक है। तो ये लाइब्रेरी साइंस मेन क्लास है, 2.30 पेज पे दिख रही है आप सभी को, मैम यस यस मैम। मैम। ठीक है। आंसर यस और नो बोलिए, ताकि मुझे चले यस पता कि आप यस लोग मैम मैम। यस मैम नेटवर्क यस आ रहा मैम। है यस कि नहीं आ रहा मैम है, ठीक है। यस मैम। हाँ, ठीक है। सो ये आपका क्या है, ये आपकी मेन क्लास है लाइब्रेरी साइंस, ठीक है। और इसमें आपको सबसे टॉप पे यहाँ पे नजर आ रहा है फेसिट फॉर्मूला बोलते हैं, ठीक है यस है मैम। ना। तो ये टू क्या है, उस पर ये टू क्या है, ये मैम उसका कोट हो गया पहले वाला। हाँ ये मेन क्लास है, आपको ये सब्जेक्ट को बताता है कि ये सब्जेक्ट मेन क्लास कौन सा है, लाइब्रेरी साइंस है, ठीक है। पी फॉर पर्सनैलिटी, पर्सनैलिटी हो गया। पर्सनालिटी ऐसे के मैटर हो गया। बाद फिर क्या, जो मैटर के पहले जो सिंबल होता है वो सेमीकोलन होता है, फिर एनर्जी, जो सीक्वेंस है वो किस में आ रहा है, PMEST में, लेकिन S और T यहाँ पे इंडिकेट नहीं है, ठीक है, क्योंकि किसी यस मैम। फॉर्मूला में कॉमनली इस्तेमाल होते हैं, इसलिए वो फॉर्मूला के साथ जनरली नहीं आते हैं, ठीक है। तो मैम यूज कर भी सकते नहीं भी कर सकते ना फिर ना उसके ना बाद में ना, एस्टेरिस्क। करेंगे, यूज करेंगे, बिल्कुल करेंगे, अगर हमारे पास टाइटल में पूछा है कि टाइम और समय, तो बिल्कुल इस्तेमाल करेंगे। लेकिन फेसिट फॉर्मूला में उसको ऐड करने के लिए, फेसिट फॉर्मूला में मतलब उसका जगह नहीं दिया होता है, वो अलग से आपको कॉमनली स्पेस के लिए डॉट लगाते हैं, वो एज इट इज जो इस्तेमाल होता है उसी के साथ आप ऐड करेंगे। वो फॉर्मूला में मेंशन नहीं होता है, वो कॉमन चीजें हैं, वो अंडरस्टूड है, जनरल चीजें हैं बेसिकली, ठीक है। जैसे हम लोग पूर्ण विराम लगाते हैं, डॉट लगाते हैं, है लिख देते हैं सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए, तो वो जरूरत थोड़ी ना होती है बताने की, वो तो अंडरस्टूड होते हैं ना। तो इस तरह से यहाँ कॉमन चीजें हैं कि स्पेस और टाइम अगर आएगा तो विथ सिंबल हम उसे लेंगे, ठीक है, जी मैम। ठीक है। तो ये फेसिट फॉर्मूला, हर एक मेन क्लास का एक फेसिट फॉर्मूला होता है, क्लियर, कम यस मैम। अच्छा ये वाली, हाँ ले लीजिए, वो ठीक कर, हाँ यस, अरे नहीं कल मैं आई थी, ठीक है। तो ये आपका बेसिक फॉर्मूला हो गया, ठीक है। अब क्या करते हैं, जो PME, पर्सनालिटी मैटर एनर्जी, तो तीन चीजें हमने देखी थी, वो हम कहाँ ढूंढेंगे, हम वो मेन क्लास में ढूंढेंगे, ठीक है। तो ये P जो है पर्सनालिटी, हम P वाले पार्ट में ढूंढेंगे, P फेसिट में ढूंढेंगे। ये जो P दिख रहा है आपको यहाँ पे, ट्रांस लोकल, लोकल, एकेडमी, बिजनेस, ये सब क्या है, पर्सनैलिटीज है, ठीक है, यस मैम। क्लियर, यस मैम। ठीक है, पक्का, चलो बहुत अच्छी बात है। फिर ये दूसरा क्या है, मैटर, ठीक है ना। यस मैम। यस मैम। हाँ, यस। खाना नहीं खाया लगता आपने, ब्रेकफास्ट नहीं किया है, M मैटर है, ठीक है। सो M को हम लोग यहाँ पर लिखा है कि सेम एज इन, एज कोसाइन P फॉर जर्नेलिया बिbliography, यानी जो M है वो कहाँ से हम लेंगे, जर्नेलिया बिbliography में, जो P है वो लाइब्रेरी साइंस में M की तरह इस्तेमाल होगा,
यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दे रखा है। तो एम को ढूंढने के लिए हम कहाँ जाएंगे? जर्नेलिया बिब्लियोग्राफी में, यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पे जो पी है वही लाइब्रेरी साइज के लिए एम है। ठीक है, वो सबके यस साथ मैम। नहीं होगा, जहां जहां इंस्ट्रक्शन दिया होगा वो हम फॉलो करेंगे, बस और कुछ नहीं है। ठीक है, घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ठीक है, तो जो यहाँ पी है वो वहां पर एम है। ठीक है, क्लियर? यस मैम। ठीक है, अब हमारी बात आती है ई की, एनर्जी की। देखिए यहाँ पर आपको ई में ई ढूंढना है, क्या है? बुक सिलेक्शन है, ऑर्गेनाइजेशन है, फंक्शन है, कोऑपरेशन है, क्लासिफिकेशन, कैटलॉग, ये सब क्या है? आपके एनर्जी है। ठीक है, यस मैम। पक्का ना? अब यस हमें मैम। देखना था एनर्जी। अब देखो, आपके यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी थी, अब यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी कहाँ ढूंढोगे आप? बताइए मुझे, कहाँ ढूंढोगे यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी? ये आपके पास मेन क्लास खुली हुई है। अब आप मुझे बताओ यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी कहाँ ढूंढोगे? पर्सनैलिटी तो पी में ही जाएगी ना, या नहीं? यस मैम, इसी के अंदर पी तो आ गया और एम आ गया इसके अंदर, और ना ना ना, पी एम तो आ गया, लेकिन हमें अगर पी और पी अलग आपका फेसेट है, ठीक है, पी अलग एलिमेंट है पर्सनालिटी, एम अलग है और एनर्जी अलग है, तो और तीनों के लिए अलग अलग फेसेट भी दे रखे हैं, है ना? कि भाई पी अलग है ना आपका, और आपका मैटर अलग ढूंढो। जो नहीं, अलग अलग जगहों पे अलग चीजें ढूंढोगे कि आप किचन में जाके वॉशरूम का सामान ढूंढने लगोगे? नहीं ना। पर्सनैलिटी ढूंढने के लिए तो आप पर्सनैलिटी में जाओगे ना। अगर किचन में बर्तन लेना तो किचन में जाओगे ना, कि बेडरूम में यस चले मैम। जाओगे? नहीं ना। आपको तो जहां पे जो एलिमेंट लिखा मिलेगा आपको वहीं पे तो जाओगे ढूंढने के लिए। तो पी को ढूंढने के लिए पी में ही तो जाओगे, तभी वो यस मैम। मिलेगा। समझ में आया या नहीं आया? यस मैम। यस मैम। हाँ, तो यहाँ पर ये दिख रहा है आपको, पर्सनालिटी है सारे के सारे। पर्सनालिटी क्या होती है आपकी? जो किसी ऑर्गेनाइजेशन को रिप्रेजेंट करे, लाइक उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी, इसरो आपका हो गया एक, इसरो आपका नाम है, भी ऑर्गेनाइजेशन का नाम है। ठीक है, आपका एकेडमियल लाइब्रेरी हो गई आपकी, ठीक है, या फिर आपका पब्लिक लाइब्रेरी हो गई। क्या है पब्लिक लाइब्रेरी? पब्लिक लाइब्रेरी एक तरह से लाइब्रेरी को रिप्रेजेंट करे ना, एक एक मतलब कह सकते हैं उसको एक इंडिकेट करे कि भाई ये पर्सनैलिटी है, एक पूरे उसको मैटर मतलब इंडिकेट करे ना ऑर्गेनाइजेशन को। ठीक है, और अगर हम बात करें आपके जितने भी बॉडी पार्ट्स है, ठीक है, सर से लेके पाँव तक, है ना, चाहे कोई आपका ह्यूमन ऑर्गन है, चाहे वो आँख, नाक, कान, डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, वो सभी आपके क्या है? पर्सनैलिटीज के अंदर आए। ठीक है, आपका WHO हो गया आपका, लोकसभा, राज्यसभा, सब क्या है? आपकी पर्सनैलिटीज है। तो यहाँ पर क्या है? आपको यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी ढूंढना है। अब यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी ढूंढिए, आप यहाँ पे नंबर दे रखा है, यहाँ पे वर्ल्ड है, नेशन है, स्टेट है, डिवीजन है ना? यहाँ पे यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी नंबर दिख रहा है। 34 नंबर का मैम। हाँ, चलिए, बड़ी अच्छी बात है। आपको 35, यहाँ 34 आपको यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी का नंबर मिल गया। ठीक है, यहाँ पर 34 मिल गया। ठीक है, अभी अभी हमें क्या देखना है? पी और, सॉरी, ई और एम। ठीक है, अब ई और एम का नंबर बताइए। ई कहाँ पे ढूंढेंगे हम? एनर्जी में ढूंढेंगे। ठीक है, तो ये ई लिखा हुआ है ना? जी मैम। यस। तो ई में आप ढूंढिए एक्सेशनिंग। ठीक है, यहाँ पे एक्सेशनिंग आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर देखेंगे जब, यहाँ पर एक्सेशन दिख रहा है आपको 84, ना? 84 नंबर का मैम। हाँ, 84 लिखा है बेटा, 84। बुक यस मैम। सिलेक्शन है 81। ठीक है, 84 लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये 84 आपका यहाँ पर आ गया। एक second, ये आपका हो गया। ठीक है, 84 नंबर। बुक सिलेक्शन एक्सेशनिंग का। अब हमारे पास क्या बचा? हमें चाहिए अभी क्या एम नंबर? मेटल। पीरियोडिकल्स का। अब पीरियोडिकल कहाँ ढूंढेंगे? मैटर में। अब मैटर तो कहाँ बताया था कि जर्नल बिbliography में जाएंगे, और जो पी रहेगा वो हम एम की तरह इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पे कि पीरियोडिकल्स कहाँ पे दे रखा है? मैन्युस्क्रिप्ट है, साउंड है, प्रिंटेड बुक है, फोटोकॉपी है ना? यहाँ पे पीरियोडिकल्स यहाँ पे दे रखा है ना? दिख रहा है या नहीं? 46, 46 हाँ, नंबर का। 46। ठीक है, तो ये 46 आपका पीरियोडिकल्स हो गया। अभी कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लेना। ठीक है, नहीं नहीं मैम, तो ठीक है अभी तक, ठीक। ठीक है, अब हमें इंडिया का नंबर लेना। अब इंडिया के लिए हम लोग कहाँ गए थे? स्पेस आइसोलेट पे। ठीक है, गए थे ना? और यस हमने मैम। देखा था 44 नंबर था, देखा था ना यहाँ पे? यस मैम 44। हाँ, तो यहाँ पर हमने
आपको दिखा भी देती हूँ एक बार, ठीक है। यस मैम, नहीं ठीक है, 44 नंबर। हाँ 44 आपका यहाँ से हमने ले लिया, ठीक है। डॉट के साथ में लेंगे, और टाइम के लिए हमने कहा बोला था कि टाइम आइसोलेट पे जाएंगे और हम टाइम का नंबर निकालेंगे। कितना था? 97 कितना नंबर था यहाँ पे? 1970 था, ठीक है। कुछ समय बाद आपको याद हो जाएगा कि एम किसके लिए होता है, एन किसके लिए होता है। तो यहाँ पर ये जो टाइम है आपका, कितना होगा? N76 होगा ना, N70 होगा। 1970 के लिए एन होता है ना, क्यों? यस मैम, एन होगा ना, तो ना, N70। एग्जैक्टली, वेरी गुड, है ना। और अब मैं रिपीट नहीं करूंगी ये चीज, है ना। प्लीज जिसको भी डाउट हो अभी सबका डाउट क्लियर कर लो, है ना। कहाँ चले गए हम? बहुत पीछे चले गए लगता है। यहीं कहीं था, टाइम बेसिक यहीं कहीं तो था। किस चैप्टर पे थे टाइम बेसिक? किस पेज पे रखा, दे रखा है? 2.7 मैम। 2.7 है ना। अरे हम वही आगे चले, पीछे चले गए ना। बहुत 2.7, तो ठीक है। ये यहाँ पे टाइम है आपका, ठीक है। आपने यहाँ पर आपका 1970 है, तो N76 70 होगा, ठीक है पुष्पराज जी, यस मैम, यस मैम, यस मैम। है ना, क्लियर। N70। अब क्या यस मैम। दिक्कत है? सबको मिल गया हमको, है ना। N70 मिल गया, सॉरी, ठीक है। अभी क्या करना है, बस और कुछ नहीं करना। जो फॉर्मूला है आपका लाइब्रेरी साइंस का, क्या है? 2, ठीक है। और यहाँ पर हमने P लिखा, ठीक है। और फिर हमने सेमीकोलन लगाया, M लिखा, ठीक है। थैंक यू सो मच। तो साइन करना है, ये हो गया। अभी तो नहीं कुछ होगा। थैंक यू सो मच भैया। सो पी एम आ गया, ठीक है। और अभी एम के बाद हम लोग एनर्जी के लिए कौन सा सिंबल इस्तेमाल करते हैं? कोलन, ठीक है। और इसके बाद ई, और इसका बाद 2p। ये फॉर्मूला है, तो आप एज इट इज फॉर्मूला लिखेंगे, इसमें कोई इफ एंड बट की कंडीशन नहीं है, ठीक है। अब आपने फॉर्मूला लिख मैम पूरा दिया। फॉर्मूला ऐसे रहता है ना हमेशा वाले में? हमेशा अलग अलग, हर क्लास का अलग अलग है, ठीक है। तो आप इसका यही फॉर्मूला है। आप अलग क्लास होगा तो उसमें अलग फॉर्मूला होगा, ठीक है। तो अभी फिलहाल के लिए ये फॉर्मूला है। आपको यहाँ पे किताबें भी आपको मैंने दिखाया था थोड़ी देर पहले, है ना। यस मैम। ठीक है, अरे बहुत प्रॉब्लम होती है, स्क्रॉल बहुत इधर उधर हो जाता है, ठीक है। और कहाँ, तो ये फिलहाल के लिए फॉर्मूला हो गया। अभी हमें क्या करना है, जो हमने ये नंबर निकाले हैं ना, PMEST, है ना, ये आपको क्या करना है, फॉर्मूला में रख देने हैं बस, और कुछ नहीं करना है। 2 लिखा, क्योंकि मेन क्लास लाइब्रेरी साइंस इसलिए मैं 2 लिखा, ठीक है। अब पर्सनालिटी क्या है यहाँ 31। पे? यूनिवर्सिटी 31। लाइब्रेरी है ना। यस और नो, हाँ या नहीं? आप मेरे को सुन पा यस रहे हैं मैम। पुष्पराज? ये स्टिल हो गए मुझे लगता है ना। हेलो, ठीक है। सो ये आपका फिर 34 आपने लिया, है ना, क्योंकि पर्सनैलिटी है। फिर सेमी कोलन लगाया, मैटर आपका 46 है, क्योंकि हमने एज इट इज पुट यहाँ पे रख दिया बस। पुष्पराज आप मुझे सुन पा रहे हैं? नेटवर्क का मसला है ना उनके साथ में। एनर्जी 84 हो गई, और फिर डॉट 44 स्पेस के लिए, देन सिंगल लिमिटेड कॉमा, और N70, ठीक है। क्लियर है मेरे ख्याल से। और सभी के भी, जो लोग नहीं पूछ पा रहे एजुकेशन की वजह से, उनका भी क्लियर हो गया होगा। यस मैम। हाँ बताइए साक्षी।
मैम मतलब जैसे हमको क्वेश्चन मिलेगा हम्म। उसके अकॉर्डिंग ही फॉर्मूला बनाना है, देन उसके अरे बाद भाई फॉर्मूला नंबर्स को रख बनाना करके। थोड़े ना है बेटा, फॉर्मूला बुक में दे रखा है। अभी हम गाना यस गा मैम, रहे थे मैम तब से। जैसे फॉर्मूला के अकॉर्डिंग, नहीं नहीं मैम वही बोल रहे हैं कि हाँ। फॉर्मूला के अकॉर्डिंग आपको नंबर्स को रख देना है, वही आपका बुक नंबर बन जाएगा। नहीं, फॉर्मूला के अकॉर्डिंग पहले पहले आप पीएमएचडी में तोड़ेंगे, फिर तो रखेंगे, जी। फिर इसके यस बाद मैम। फॉर्मूला में रखेंगे। यस मैम, ये मैम एक क्लियर हो गया, बस ऐसे पूछ के दो। बस। और कोई डाउट है? ये एचपी से कौन तो मतलब यहाँ पे कनेक्टेड है? हिंदुस्तान पेट्रोलियम नाम है क्या आपका? हर्षित है, हर्षवर्धन क्या नाम है आपका? एचपी तो जनरली हमने वहीं पे देखा है। आप लोग ज्वाइन नहीं होते फिर पूछते हो मैम, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है ना, तो गलत है ना। मैं रिपीट नहीं करूंगी दोबारा, कितने बच्चों का लॉस होता है बेचारे जो पहले दिन से कोशिश कर रहे हैं ना। अभी किसी को डाउट है तो बता दो, है ना। हम आज आपके सारे मैम डाउट अब ठीक क्लियर। है, स्टेप टू स्टेप ना पक्का? इसमें क्लियर भी हो गया कन्फ्यूजन, पक्का ना, थोड़ा सा सभी का क्लियर हो कंफ्यूज गया? था। अभी कोई यस डाउट है? मैम। मैम यस मैम। मैम क्या ये सिर्फ इंग्लिश की बुक्स पे लागू होगा या हिंदी की बुक्स में भी? ऑफ कोर्स हिंदी की बुक का भी बनेगा, क्यों नहीं बनेगा। देखिए कोई भी चीज होती है तो वो सभी के लिए होती है। बुक हिंदी में भी आएगी, उर्दू में भी आएगी, संस्कृत में भी आएगी, जापानीज चाइना सभी में आएगी। तो क्या आप उसका नंबर नहीं बनाओगे? बिल्कुल बनेगा। क्योंकि क्लासिफिकेशन इंग्लिश के बुक। अलावा अभी तक किसी और सब्जेक्ट की बुक का तो नाम आया तो, नहीं है ना। तो बनाएंगे तभी तो आएगा ना बच्चा, अभी पहले जी जी। करने तो दे तभी तो आएगा ना। तो अभी सब्जेक्ट और मेन क्लासेस को लेके चलेंगे ना। पहले तो जो डाउट है आपके वो क्लियर हो जाए ना। आप लोग को समझ में आना चाहिए ना, सभी को। हम आगे बढ़ते जा रहे हैं और आपको नहीं समझ में आया, तो वही हमने बेसिक आपको लिया एक प्रॉब्लम, जिसको मैंने बहुत बेसिक लेवल पे बताई, जीरो लेवल पे, है ना। अभी भी किसी को कोई डाउट है तो प्लीज हेलो। पूछ लीजिए, है ना। फिर हम आगे आपकी परमिशन से बढ़े। ये कौन मैम बकवास कर रहा है, लो मैं बात क्लास से करवा ना रही निकाल दूंगी, सही बता रही हूँ। बिल्कुल भी डिस्टरबेंस हूँ। मुझे मैम पसंद नहीं है। एक्चुअली जो अभी ये हिंदी हाँ। और मैम इंग्लिश एक में क्वेश्चन था। पूछा था ना। हाँ बताइए। आपने हाँ कैमरे तो सभी लोग वो ऑन कीजिए, पहले तो कैमरे ऑन कर लो मुझे ना। आपके कैमरे दिखने चाहिए सभी के। जो क्वेश्चन पूछ रहा है खासकर उसके तो जरूर। यस बताइए भूमिका। मैम इसमें जो फॉर्मूले में एंड में 2p है वो क्या है, ये पूछना था मुझे। अभी वही टॉपिक क्लियर होने वाला है। अभी लाइब्रेरी की मेन क्लास जो हम अभी पढ़ाने वाले हैं ना, एल मेडिसिन, वो आपका अभी क्लियर हो जाएगा बिल्कुल। ठीक है। ठीक मैम ठीक है एक मैम, ठीक पूछ। ओके। और कोई प्रॉब्लम? नो मैम नो, बाकी पक्का? समझ आ। चले आगे। यस मैम। फिर आप मैम ये यस। लास्ट में जो नंबर लिख रखे हैं ना, कौन से नंबर? ये 2 3 4 हम्म। के, ये थोड़ा सा एक बार फिर से क्लियर कर दो कैसे आएगा। क्यों, अभी तक आप क्या कर रहे थे? अभी तक मैं पूरा आपको एक एक चीज बताई, क्या नहीं समझ में आ रहा? आप मुझे बताइए ना, सारी चीजें हम दोबारा थोड़ा ना डिस्कस करेंगे पूरा दिन, एक ही सब्जेक्ट थोड़ा डिस्कस करते रहेंगे। इसमें क्या नहीं समझ में आया मुझे ये बताइए आप। ये और नंबर बच आए कैसे? आया कैसे है? अभी आप मेरे को मैंने सारी चीजें बताई कि स्पेस है, टाइम है, पर्सनालिटी है, मैटर है। मेन क्लास पे लेके गई मैं, तब तक आप क्या कर रहे थे? हम्म। मैंने अब सारी चीजें इतनी बेसिक लेवल पे बजा के आपको बताई हैं कि टाइम ये क्या है, आपको दिख नहीं रहा है यहाँ पे क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? बताइए। 73, ये तो टाइम है। नहीं नहीं, अगर और आप जैसे कोशिश नहीं करेंगे ना तो कोई भी टीचर आपको पढ़ा नहीं पाएगा। सिंपल सी लॉजिक है। आपको मैं जब बता रही हूँ स्टार्टिंग से सब कुछ, एक एक चीजें क्लियरली कर रही हूँ सब कुछ, तब आप उस समय क्यों नहीं ध्यान देते हैं? हाँ। अब एक एक बच्चे को मैं एक एक चीज को हर बार 10 बार थोड़ी ना बताऊंगी। आप जब को मैंने आपको प्रॉब्लम बता रही हूँ, आप उस समय पूछिए, उस समय ध्यान से देखिए ना। आप उस समय तो कोई दूसरे काम कर रहे होते हैं। अभी मैंने एक एक चीज बताई है या नहीं बताई है? बताइए आप लोग। जी मैम। एक एक चीज सभी को एक एक बेसिक लेवल पे लेके जाके मैं बताई है। अभी फिर आप स्टार्टिंग से बताने की बात कर रहे हो, तो फिर आगे हम बढ़ पाएंगे कि यही प्रॉब्लम करते रहेंगे पूरा दिन? हम्म। मैंने वाईफाई कनेक्ट करा तब तक आपने वो बता दी थी। ये प्रॉब्लम पता है, जो बेसिक प्रॉब्लम की बात करें ना, अभी लाइब्रेरी साइंस का चैप्टर खोल के देख लो जो कल मैंने शेयर किया ना, खुद समझ में आ जाएगा। एफर्ट डालने पड़ते हैं, कोई भी काम करो ना एफर्ट के बिना पॉसिबल नहीं होता है। आप लोग सोचते हो कि 1 2 घंटे की क्लास में हम इसके मास्टर बन जाए, पॉसिबल नहीं होता। आपको बैकग्राउंड में एफर्ट डालने पड़ते हैं। जो बच्चे कर रहे हैं ना, उन्होंने कहीं ना कहीं वीडियो जरूर देख रखे होंगे।
मैंने कल प्रॉपर क्लासेस की 2 घंटे 4 घंटे की, वो प्रॉपर उन्होंने पूरे अटेंड करी होंगी। अब आप कल absent थे, अब आप सोच रहे हो कि मैं फिर स्टार्टिंग से अभी आपको 1 1.5 घंटा मैंने पूरा ही प्रॉब्लम बताया विथ डिटेल, फिर आप कह रहे हो कि फिर मुझे समझ नहीं आ रहा, फिर स्टार्टिंग से बताओ। ये क्या जायज है? मैम जो कल वाली क्लास है ना, हम्म। वो यूट्यूब पे भी अवेलेबल है। कल वाली क्लास क्यों अवेलेबल होगी? हम्म। ये रिकॉर्ड करके अगर आप डालते हो। रिकॉर्ड करके मैंने आपको अपना चैनल भी शेयर कर रखा है, आप लोग देखते ही नहीं हो, हर चीजें आपको स्पून फीडिंग कराते हो, छोटे बच्चे हो क्या आप लोग? कल थोड़ा बिजी था ना और तो यूट्यूबर से मैं के क्लास मिल जाएंगे आपको उसमें, और भी तो हैं शायद में, हो सकता है उसमें। मैंने सारी चीजें शेयर कर रखी हैं, आप लोग देखते नहीं हो तो उसमें हमारी गलती थोड़े ना है। मैंने स्टार्टिंग में जो असाइनमेंट का भेजा उसके अंदर भी जाके जब चेक कीजिए, है ना? तो मेरी रिक्वेस्ट है थोड़े एफर्ट डालिए, मुझे नहीं अच्छा लगता कि किसी दूसरे बच्चे का जो पढ़ना चाहता है, जो आगे बढ़ना चाहता है, वो कहीं ना कहीं उसकी स्टडी अफेक्ट हो। बाकी मुझे 10 बार समझाने में कोई दिक्कत नहीं है, आप 10 या 50 बार पूछे, मैं बताने को तैयार हूँ। लेकिन थोड़ी वर्कशॉप में क्या होती है, लिमिटेशन होती है, मगर टाइम कमी होती है। हम चाहते हैं बहुत सारी चीजें कवर कर ले, इसीलिए मैं कह रही हूँ, बाकी और ऐसा कुछ नहीं है कि मैं आपको बताने से वो कह रही हूँ कि आपको मैं बता नहीं रही हूँ सेकंड टाइम, है ना? इस वजह से मैं कह रही हूँ, ठीक है? खैर, क्या दिक्कत आ रही है आप मुझे बताइए, मैं आपको बताती हूँ उसमें। बताइए। मैम ये थोड़ा बाकी 30 40% मेरे को ऊपर का तो समझ में आया, आपका लेकिन नाम क्या लास्ट है, में पहले थोड़ा आप मुझे अपना नाम बताइए। मेरा गोपाल दत्त शर्मा। अच्छा। हाँ सो जी। आप मुझे तो बताइए, PMEST आपके बारे आपको पता है क्या होता है? हाँ। हाँ जी, ये पी से पर्सनैलिटी हो गई, एम से मैटर हो गया, एनर्जी हो गई, और टाइम हो गया। एस से कैसे आइडेंटिफाई करते हैं आप? जैसे इसमें ये क्या नाम है, ये असेसनिंग है तो ये पर्सनल, ये मैटर है। मैटर है रीजनिंग, आपने यही पढ़ा है? यूनिवर्सिटी पर्सनैलिटी है। अच्छा। अभी तक कहाँ और थे आप? ऐसे ऐसे तो ये एनर्जी को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं आप? क्या मैम? ये एनर्जी को मैंने बताया कि कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, ये एनर्जी होती क्या चीज है? कैटलॉगिंग क्या है? कैटलॉगिंग क्या एनर्जी है? जितनी कैटलॉगिंग क्या है? क्लासिफिकेशन क्या कैटलॉगिंग। है? अच्छा बताइए, क्लासिफिकेशन क्या है? मैंने बहुत कल पूरा दिन कम से कम 4 से 5 प्रॉब्लम कराई हैं आपकी क्लासिफिकेशन से रिलेटेड, तो क्लासिफिकेशन क्या है? कल की तो क्लास नहीं ले पाया मैं। वेरी गुड। आप क्लास कल नहीं अटेंड करेंगे, फिर आप कहेंगे कि हमको आया नहीं है, और स्टार्टिंग सुबह से लेके अभी तक भी आप लेट में ज्वाइन कर रहे हैं, तो एक बच्चे को मैं दूसरे बच्चों का आज लॉस तो मैं नहीं करूंगी। स्टार्टिंग से आप ना पढ़िए, समझने की कोशिश कीजिए, मैं आगे बढ़ती हूँ, ठीक है? आज तो मैं मैं बार बार स्टार्टिंग रिपीट से नहीं देख करूंगी, रहा मैं बार बार रिपीट नहीं करूंगी, मैंने इसको पूरा रिपीट किया है। आप अपने उसका खमियाजा भी तो भुगतिए, कि आपने एक क्लास जो अटेंड नहीं की है उसका लॉस भी तो आपको एहसास कैसे होगा उस चीज का, है ना? और सुबह से मैंने सेम प्रॉब्लम, आपको पता ही नहीं है कि एनर्जी क्या होती है, क्लासिफिकेशन डिस्कशन हुआ अभी मैंने सुबह से बताया आपको। मैं बार बार रिपीट नहीं करूंगी, है ना? दूसरे बच्चों का मैं लॉस नहीं करूंगी, है ना? ठीक है, आप क्लासेस को मैंने वीडियो शेयर किया, आप देखिए, और फिर आपको डाउट हो तो पूछिए, है ना? मैं हर दिन वही PMEST, पूरा दिन PMEST पढ़ाती रहूंगी, आप लोगों को समझ में नहीं आता है? मेरे तो दूध खराब हो गया बिल्कुल ही, बहुत। तो क्लास आप लोग बताइए, क्या करें? आप लोग डिसीजन लीजिए कि हम आगे बढ़े या फिर यही प्रॉब्लम करें, आप लोग जैसा करें। मैम मैम आगे बढ़ते हैं, क्योंकि मेरे को भी कुछ चीजें सॉल्व नहीं हुई, तो मैंने आपकी वीडियो देख के सॉल्व कर लिया था। अब बताइए, मॉर्निंग से 1.5 घंटा हो गया लगभग लगभग, है? अब एक एक बच्चे लेट में आएगा तो क्या हम उसको सेम चीजें रिपीट करेंगे? आप लोग जैसा कहें, हम उसमें कोई कोई दिक्कत नहीं है। पढ़ा रहे हैं, आगे बढ़ते हैं प्लीज, क्योंकि कल भी नेक्स्ट मेरा स्टार्ट करते हैं। अब हाँ, absent है, फिर ऐसे अगले तो दिन ना वही क्लास बड़ी लेने को बोल बताएंगे रहे हैं, ना तब तो है ना? मैम, कल को भी कुछ हो बहुत जाएगा एग्जैक्टली तो प्रॉब्लम हो फिर जाएगी। आई थिंक एग्जैक्टली जब absent है, लेट से ज्वाइन कर रहे हैं, तब तो नहीं करना चाहिए।
हाँ हाँ बिल्कुल, ये तो फिर मैंने क्लास में शेयर की है ना चीजें, आप पढ़ के आओ। फीड करना जायज है तब तो कर लो, लेकिन जब मैम अपसेंट टाइम आपने जो वीडियो फिर भेजी है वो आपके बहुत हेल्पफुल होंगी, ये लोग देख लेंगे तो उससे आ तो जाएगा समझ में। आप लोग क्लास ज्वाइन कर रहे हो, आप लोग क्या आपके पास मतलब एक्स्ट्रा टाइम है? हमारा भी टाइम वेस्ट हो रहा, हाँ हम कल से बैठे हैं। यस एग्जैक्टली मैम, exactly, और हमें भी। मैम यूट्यूब पे तो सभी वीडियोस अवेलेबल हैं, आपकी भी हैं और यस टीचर्स मैम। भी हैं, लेकिन ठीक हाँ है, अभी कोई बिल्कुल। बात नहीं, अभी हो गया ना सेशन मैम, अब आगे बढ़ जाइए। हाँ बिल्कुल, ये स्क्रीन आपको शेयर हो रही है, एल मेडिसिन। हाँ जी मैम। जी मैम। ठीक है, ये आपके जो 2P वाले डाउट्स है ना, ये सारे क्लियर कर देंगे। ठीक है, सो यहाँ पर एल पी, ये देखो यहाँ पे सबसे पहले तो ये जो आपका फॉर्मूला है, ये मैं बता देती हूँ। ठीक है, और ये एक सेकंड, एल पी, ये जो एल क्या है आपका यहाँ पे, मेडिसिन को रिप्रेजेंट कर रहे थे, वहां पे दो मेडिसिन, दो लाइब्रेरी साइज को रिप्रेजेंट कर रहा था ना, ये एल मेडिसिन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, उसमें एक सेकंड, ठीक है, और यहाँ पे पी क्या है, आपका ऑर्गन है, जितने भी बॉडी ऑर्गन्स होते हैं वो पी है। ये क्या है आपका यहाँ पे, डिजीज है, बीमारी। ठीक है, और 2P क्या है, टाइप ऑफ डिजीज, यहाँ पे दिख रहा है आपको। 2P क्या है, टाइप ऑफ डिजीज। डिजीज के अंदर जैसे मान लिया कौन सी बीमारी है, ठीक है, डिजीज हो गई आपकी, और कौन सी बीमारी है, ठीक है, ऐसे, ठीक है, जैसे कैंसर आपकी बीमारी हो गई, और ठीक है, और टू ये क्या है यहाँ पे, ट्रीटमेंट, और फिर 3P क्या है इसका, टाइप ऑफ ट्रीटमेंट। ठीक है, तो ये पूरे आपको यहाँ पर कहाँ कहाँ ढूंढने पड़ेंगे वो मैं बता दूं, और ये सीक्वेंस फॉलो होना। सपोज कैंसर आया है, ठीक है, तो कैंसर उसमें मेंशन नहीं होगा कि ये डिजीज है, तो आपको डिजीज का नंबर अपने साथ अपने मन से लगाना पड़ेगा कि कैंसर क्या है, डिजीज है। ठीक है, क्योंकि डिजीज आएगी, मतलब तभी आपका कैंसर आएगा। ठीक है, टाइप ऑफ डिजीज है। फिर आपका जब अगर आप उसका थेरेपी करेंगे, ठीक है, या कोई भी उसमें ट्रीटमेंट करेंगे, ठीक है, तो जो भी टाइप ऑफ ट्रीटमेंट, जैसे आप सीरिंज लगा रहे हैं या फिर आप कोई थेरेपी दे रहे हैं, तो थेरेपी के पहले ट्रीटमेंट का नंबर जरूर आएगा। ठीक है, तो ये चीजें थोड़ी सी ध्यान देने वाली है। और अब हम आपको बुक पे लेके चलते हैं, और जितने लोग को समझ नहीं आ रहा प्लीज थोड़ा सा ध्यान से देखिए, और जो चीजें अगर मिस कर ली हैं आपने उसको भूल जाइए। नया चैप्टर हम पढ़ा रहे हैं, उस पे फोकस कीजिए। ठीक है, क्योंकि वो आपको अच्छी समझ में आएगा, क्योंकि आप सोचो कोई मतलब वो छूट गया तो कोई बड़ी बात नहीं है, वो क्लियर हो जाएगा। ये चैप्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो 2.80 पे चलते हैं आपका। 2.8। 80 ही है आई थिंक, है ना नंबर, एल यस मेडिसिन मैम। का। जी मैम। ठीक है, और आज मैं प्रॉब्लम्स दूंगी, थोड़ा सा आप लोग प्रैक्टिस कीजिए घर पे, है ना। मेरे मेरे पूरे लेक्चर्स, रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी अवेलेबल है मेरे पास यूट्यूब चैनल पे, मैंने कल प्रसून के साथ शेयर भी किया है, और इवन कई बार ग्रुप में भी शेयर किए हैं, है ना, तो आप उससे देखिए। बहुत सारे मेन क्लासेस के लेक्चर्स डिटेल में दे रखे हैं, है ना। जी एग्रीकल्चर है, जी एग्रीकल्चर और एल मेडिसिन ऑलमोस्ट लगभग लगभग सेम है, तो इसीलिए पहले एल मेडिसिन, इसमें क्या है स्पेशल और बहुत सारी चीजें हैं एक्चुअली, तो इसलिए सबसे पहले मैं इसको बताना चाहूंगी, जो कि वन ऑफ द इम्पोर्टेंट क्लास है ये भी। अभी पुष्पराज जी है आप यहाँ पे? यस मैम। ठीक है, ये एल मेडिसिन का मैंने अभी आपको स्टार्टिंग की, आप इसे समझने की कोशिश कीजिए, और ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है अब, और मतलब ठीक है। तो यहाँ पर देखो एल पी पी जो फॉर्मूला है ये इनकम्प्लीट है, यहाँ पर पूरा नहीं दे रखा है। मैंने अभी आपको यहाँ पर दिखाया था, ये फॉर्मूला जो है ये पूरा फॉर्मूला है, आप इसे नोट कर लीजिएगा। ठीक है, विथ यस डिटेल, मैम। ठीक है, विथ डिटेल, है ना, उसे नोट कीजिएगा। एक सेकंड, बहुत सारे वीडियो होते हैं ना। ठीक है, सो हम बुक पे चलते हैं। ठीक है, सो आपका जो एल है वो मेडिसिन है, ये तो पता ही सभी को। पी ऑर्गन है, तो ये जो पी है हम लोग कहाँ ढूंढेंगे, पी में। ठीक है, जो पी दे रखे हैं बेसिकली, ये पी है आपके। ठीक है, ये यहाँ से ये पी दिख रहा है, ये सब पी है जब तक कि आपका दूसरा एलिमेंट नहीं आता है। ठीक है, यहाँ पर, ठीक है, ये सारे ऑर्गन्स हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है ना,
बेसिक एंटीनल सेल है, टिश्यू है, लोअर एक्सट्रीमिटी है, आपका एब्डोमेन है, सब क्या है। पर्सनैलिटी में आपके ऑर्गन्स आपके सारे दे रखे हैं, थोरैक्स है, अपर एक्सट्रीमिटी, हेड, नेक, ईयर, टूथ, डाइजेस्टिव सिस्टम है, माउथ है, ज्वाइंट, स्कैल्प है, आई है, ठीक है। ये सारे क्या है आपके बॉडी ऑर्गन्स है, ठीक है। मैम एक चीज पूछ सकती हूँ? ये बताइए। मैम मैं ये पूछ रही हूँ, जो जैसे आपने ये पी में ऑर्गन, ये डिजीज और ये सारी चीजें लिखाई है ना, तो ये हमको सारे लर्न करने पड़ते हैं अरे इतने ये? भाई, क्यों लर्न करनी है किताब जब आपके हाथ में है तो क्यों लर्न करनी है, ये बताओ। क्यों इतना पेन लेते हो आप लोग, हैं इतना मैम टेंशन मत ये लिया ना करो। उसमें तो हमको समझ में जा रहा था ये एनर्जी, और अच्छा इसमें भी डायरेक्ट हमको ये ढूंढना समझना है, पड़ेगा कि ढूंढना है आपको, याद थोड़ी ना करना है। आप याद कर सकते तो याद कर लीजिए। आप याद कर पाएंगे इसे? कंप्यूटर नहीं है। नहीं मैम। हाँ? लेकिन मैम अच्छा ठीक है, इसको ढूंढना है, हमको सर्च करना है कि ये किस में आएगा। तभी तो बुक परचेज कराइए। अगर याद कराना होता तो हम आपको याद नहीं कराए थे, लिख के कि याद कर लो। हम्म, बोलो, है ना। ठीक है। तो ये आप लोग यहाँ पर इस सारे ऑर्गन से पी है, ठीक है। इसके बाद आपका आता है इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है, लंग्स है, ठीक है, किडनी है, लीवर है, पैनक्रियाज है, ठीक है। ये आपके फीमेल ऑर्गन्स आ गए है ना, मेल जेनिटल ऑर्गन्स आ गए हैं, तो ये सब आ गए, नर्वस सिस्टम ये सब आ गए, ठीक है। अब आया है ई कम टू पी, है ना। ई क्या था आपका यहाँ पे? डिजीज। डिजीज, डिसीज। ठीक है। तो यहाँ पर ई वाला जो पोर्शन है यहाँ पर डिजीज लेंगे, ठीक है। प्रिलिमिनरीज है, मॉर्फोलॉजी, साइकोलॉजी है, ये पूरा क्या है आपका डिजीज में आ गया। और टू पी भी दे रखा होगा यहाँ पर, हाँ, टू पी, ठीक है। तो ये ई आ गया आपका, है ना। और यहाँ पर आप टू पी के लिए यहाँ पर जाएंगे, ठीक है। और ये आपका जितने भी हैं, ठीक है, फीवर, इन्फ्लेमेशन, पेन है, सारी चीजें आपकी टू पी में आएंगी, ठीक है। अब क्या बचा आपका? तीसरा क्या था? ई था ना। टू ई। टू ई, सॉरी, टू ई। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर टू ई भी दे रखा होगा, टू ई, है ना। जो पीपीवी। मोटे मोटे है ना, बेसिकली वो टू ई है आपके यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पे थेरेपिटी मतलब थेरेपी है ये एक्चुअली, ठीक है। ट्रीटमेंट्स। और जो वो नीचे वाला टू ई पार्ट है थ्री बेसिकली पी वो थ्री पी ये पे है ना। दोनों ही है, दोनों हाँ, एक ही है। हाँ, दोनों एक ही, ठीक है। ये टू ई क्या है, ट्रीटमेंट है। और इसका आपका जो किस तरह का ट्रीटमेंट है वो आपको बताएंगे, ठीक है। थेरेपी है, फिर आपका कौन सा बाय माउथ है, इंजेक्शन है, कौन सी थेरेपी, थेरेपी अपना एक आपकी ट्रीटमेंट होगी, आप कौन सी थेरेपी दे रहे हैं, आप इंजेक्शन है, ये है, तो ये आपका टू पी के अंदर आ जाएगा, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे स्पेशल और सिस्टम की, ठीक है। तो पहले कौन सा आता है? सिस्टम आता है, फिर स्पेशल आता है, ठीक है। जैसे आयुर्वेदा, सिद्धा, यूनानी, होम्योपैथिक तरीके होते हैं ना आपके डिजीज को ठीक करने के लिए, है ना। तो ये थोड़ा सा इसमें स्पेशल सिस्टम आएगा पहले, फिर स्पेशल आएगा, ठीक है। तो थोड़ा सा उसको भी बताएंगे। तो पहले सबसे पहले बेसिक प्रॉब्लम को ले लेते हैं, बहुत सिंपल सिंपल प्रॉब्लम्स को, ठीक है। यहाँ पे कार्सिनोमा जो है ना, यहाँ पे कैंसर होता है, ये मेंशन होगा मेरे बुक में, मैंने मेंशन किया, हाँ ये, ठीक है। कार्सिनोमा है जो, यहाँ पे कैंसर कर लो, ठीक है। बाकी फिर ढूंढते रह जाओगे, मिलेगा नहीं ना। यहाँ पर दे रखा है बेटा, यहाँ पे पेज 2.34। 2.84 है ना। 3 हाँ 8 8 8 8 होगा। 84 दे रखा 2.84। है। 2.84। 7257 नंबर। ये हाँ कार्सिनोमा कहाँ चला गया फिर से? वही है मैम 7257। 7257 ना। तो मुझे भी नहीं दिखता ना, इसलिए पता नहीं कहाँ चला गया। ऊपर था शायद, हाँ ये है, मैं ठीक है। ठीक है। तो यहाँ पर हमने कुछ प्रॉब्लम्स ऑलरेडी टाइप कर रखे हैं, तो आप लोगों के साथ में शेयर करते हैं। अब
इसको बंद कर देते हैं, ठीक है। ये प्रॉब्लम्स है ना, अब ये प्रॉब्लम्स कुछ ट्राई कीजिए आप, है ना। बहुत ही बेसिक प्रॉब्लम है, ये तो बाद में बताएंगे, थोड़ी टफ प्रॉब्लम्स है, ठीक है। ये भी थोड़ी टफ प्रॉब्लम्स है ना। तो खैर इसके लिए हम बाद में चलेंगे, ठीक है। सो यहाँ पे पेन इन टूथ, ठीक है। अब पेन इन टूथ है, ठीक है। अब यहाँ पर, है ना, तो इसे कैसे बनाओगे, है ना। अब टूथ, टूथ एज ए पर्सनैलिटी है यहाँ पर, आपको इतना तो पता होगा। पेन क्या है, एक है ना, डिजीज का टाइप ऑफ डिजीज में ही आएगा पेन, टाइप ऑफ डिजीज में आएगा आई थिंक पेन, ठीक है। टाइप ऑफ डिजीज, पहले डिजीज आएगी फिर टाइप ऑफ डिजीज में आएगा आई थिंक। क्या हुआ, कुछ गड़बड़ है क्या? एनर्जी में इसमें दिया है ना। पहले हम टूथ का निकालते हैं, टूथ का नंबर कहाँ मिला आपको? मैम में जोड़ोगे 214 214, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। ये टूथ मिल गया, ठीक है। पेज में ही है मैम, एक सेकंड, फर्स्ट मेडिसिन वाले में फर्स्ट पेज में ही है, नीचे से। मैम ये 214 हाईलाइटेड है, 214, ठीक है। अब पेन हुआ तो पेन क्या है? पेन का मैम 17 दिया हुआ है ई में, डिसीज में 17 है मैम, 17। हाँ, तो डिजीज के अंदर पेन आएगा ना, वही तो कहना, पहले फोर आएगा फिर डिजीज है ना। पेन क्या है, टाइप ऑफ डिजीज में है आएगा, ना। टाइप ऑफ हाँ हाँ, तो डिजीज कहाँ पे है? 2P में ना, 2E में है शायद, E2P में, 2P में है ना, 17 नंबर, 17 नंबर 2.84 में। अच्छा, आप लोग तो मेरे से भी जल्दी ढूंढ ले रहे हो। 2.84 में मैम, ऊपर से ये डिजीज वाले में, ऊपर से ये ये डिजीज है, मेरा 17 तो डिजीज के लिए 4 लगेगा। एग्जैक्टली, वेरी गुड, डिजीज के लिए 4 लगेगा, के लिए 4 लगेगा। और पेन, पेन क्या है? टाइप ऑफ डिजीज, ठीक है। तो आपका पेन का हो गया 18, ठीक है। और चूंकि ई और 2P में 17 है, 17 है मैम, के लिए 17। जी जी। तो यहाँ पे फॉर्मूला में क्या आपको E2P में कोई सिंबल ऐड है? नहीं ना, क्योंकि बीच में कोई है नहीं है ना, जनरली होता भी नहीं है, ठीक है। तो 2 ब्रैकेट में एग्जैक्टली। अब हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि ई के साथ में तो एनर्जी तो आएगी ही आएगी, क्या नहीं आएगी? हाँ जी, है ना। तो 4 आएगा, और 4 के बाद क्या था वहां पे? ब्रैकेट में 17। यस मैम। ब्रैकेट में क्यों आएगा, मतलब ब्रैकेट में लिख सकते हो बाद में, लेकिन हाँ 417 नहीं हो जाएगा मैम ये? हाँ 4, सॉरी 470 ऐसे ही तो होगा, क्या दिक्कत आ रही है? नो मैम, नहीं होगा ऐसे। खाली पेन आएगा ना, डिजीज क्यों आएगा? डिजीज आएगी भाई, डिजीज है तभी तो। डिजीज के बिना पेन कैसे? डिजीज है ना, डिजीज अ टाइप ऑफ पेन, सॉरी पेन इज अ टाइप ऑफ डिजीज, ठीक है। इसीलिए ये बता रहे आपको कि थोड़ा सा ट्रिकी है एक्चुअली, इसीलिए क्लास में मैं आना चाहती थी, ताकि मॉर्निंग से करते तो शायद काफी चीजें और भी क्लियर हो जाती फिलहाल, लेकिन जो भी जरूरी था, ठीक है। मैम जो फॉर्मूला, फिर इसकी क्लास एल मेंशन नहीं करेंगे सबसे पहले? यस मैम, हाँ हाँ बिल्कुल करेंगे, सॉरी सॉरी एल आएगा मैम। हाँ एल तो आएगा, एल के बाद फिर टूथ के लिए पर्सनालिटी 214 आएगा ना? 214 होगा मैम। 214 है? 14, यस मैम, 214 मैम। अच्छा 214 है, हाँ हाँ कोलन फिर जाके आपका सही है, ठीक है। अच्छा अच्छा, तो ये तो आप लोगों ने बताया, मैंने तो वेरीफाई नहीं किया ना, तो अभी ठीक है ना। 417 तो एज इट इज ही आएगा ना, वो तो कोई उसमें कोई डाउट नहीं है ना? नहीं। ओके मैम, पक्का? यस मैम। मैम ये 417 के बीच में ना कोई कोष्टक आएगा या कुछ होगा, कैसे पता चलेगा कि ये जो 4 है वो डिजीज है, और 17 क्या पता वो कोई और नंबर भी हो? कैसे कैसे आपको एक मालूम, आपने ढूंढा तो आपको पता नहीं चला कि डिजीज है, कि अपने मन से नंबर लगा दिया हमने? ये चीजें तो आपने ढूंढी है ना, तो आपको पता तो चला होगा जब ढूंढा आपने ना। ये नंबर अपने मन से थोड़ी ना किसी से पूछ के लगाया आपने, डिजीज में जाके गए और डिजीज में टाइप ऑफ डिजीज में नंबर ढूंढा। देखो यहाँ पर आप डिजीज है ना, ई डिजीज है ना, एनर्जी, ठीक है। मैंने आपको पढ़ाया था जब एनर्जी वाला तो कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। और टाइप ऑफ डिजीज क्या है आपका, कि भाई डिजीज क्या है आपका, फीवर है कि सूजन है कि पेन है
है ना, कि दूसरी अदर डिजीज है, इन्फेक्शन है, टीबी है, ये सब क्या है, टाइप ऑफ डिजीज है। तो जब भी टाइप ऑफ डिजीज की बात करेंगे तो डिजीज ब्रॉडर कैटेगरी जरूर आएगी। ये आप ध्यान में बिठा लो कि डिजीज का नंबर 4 है, वो छींक आ रही है, पेन हो रहा है, इन्फ्लेमेशन है, फीवर है, कुछ भी है, डिजीज है, टाइप ऑफ डिजीज, तो आप 4 लगा दोगे। ओके, यस और नो? यस हाँ, सर। पक्का? कंफ्यूजन तो नहीं है ना? पक्का ये नो 214 भी क्लियर हो गया ना कि ये टूथ का नंबर है ना? बहुत कम यस और नो आ रहे हैं, अभी बाद में यस सब मैम, लोग यस। पूरी जी कहानी मैम। रामायण खत्म हो यहाँ जाएगी पे तब पूछेंगे आगे राम बढ़ाइए। कौन है ना। मैम एल नहीं नहीं एल पक्का कीजिए सवाल। मेन क्लास हो गई, हम्म 214 डिजीज वो हो गया, टूथ का हो गया नंबर, और उसके बाद 4 डिजीज का हो गया, और 17 उसका हो गया टूथ का। चाहिए तो उसको दिखाऊं अलग अलग करके, ठीक है? अगर आपको ठीक है डाउट है मैम, कहीं भी, ठीक है किडनी मैम, डिजीज, ठीक जैसे है। किडनी डिजीज है, मान लो किडनी डिजीज है, ठीक है? हाँ अब जी नंबर आप बताइए, आप खुद बनाइए नंबर, हम नहीं बनाएंगे इसका नंबर, बनाइए नंबर। मैम। मैम किडनी का 51 है। अच्छा, पक्का ना? यस 51 मैम। फिर कोलन मैम, 4 फिर डिजीज का 4। बस 4 बन आ गया, क्या जाएगा। दिक्कत है? वेरी गुड, यस मैम। है ना? मैम बहुत अच्छा मेरे को कर रहे हो बन आप गया। लोग। बन गया, बनाया आप ही लोग हो रहे हैं ना, तो फिर अपने आप को शाबाशी दीजिए, है ना? यस मैम, बन गया या नहीं? कुछ था यस मैम इसमें? बन गया। अब ट्यूबर क्लोसिस ऑफ बोन है, ठीक है? मैम अब ट्यूबरक्लोस हाँ, टाइप ऑफ डिसीज। आप बोन सबसे पहले निकालोगे। बोन क्या है? ऑर्गन है, बोन में ही ऑर्गन। स्कीम है। तो यस। प्रॉब्लम है, आप पहले बोन को आइडेंटिफाई करोगे, बोन का नंबर क्या है। बोन के पहले आप एल मेडिसिन लगा लोगे। बोन का नंबर यस क्या मैम। है? बोन का नंबर है बोन आपका, का। ऑर्गन में ढूंढो, पी में जाके। हाँ जी। जनरली मोटे मोटे वाले ज्यादा होते हैं, फिर बहुत कम होते यस हैं, मैम। है ना? ऊपर 82 बोन कितना? 82। 82? मुझे भी ढूंढना है। 82। सब ज्यादा, ये बड़ी क्लास है, थोड़ी सी बड़ी क्लास है ना। ये बोन का कितना बताया? 82, है ना? यस मैम। ठीक है। यस मैम, बोन आप का टीबी 82। आया है तो क्या लगाएंगे बताओ? उसका टीबी, 21 है, 421 हो जाएगा फिर, वेरी गुड। 4 क्यों लगाया हमने? क्योंकि क्योंकि वो वो डिजीज। मैम डिजीज है। डिजीज। पक्का ना? कोई यस। यस। कंफ्यूजन तो नहीं है किसी भी प्रकार का अभी तक, सरिता? सब कुछ ओके चल रहा है? काफी छिपे हुए लोग बैठे हैं, फिर बाद में कहेंगे मैम मैं तो स्टार्टिंग से बता दो, है ना? कोई ऐसा तो नहीं बैठा हुआ है? नहीं कोई एचटी मैम वाले? मैम प्लीज। हाँ, यस, निर्णय बताओ। मैम ये मुझे 51 या ये डिजीज का नंबर तो मुझे समझ में आ जा रहा है मैम, उसके बाद ये 4 है देखो या 417 देखो, या 424 जो मैं लास्ट पे, ये मुझे थोड़ा सा यस कंफ्यूज हो यस यस यस, ठीक है कौशल जी। देखिए, ये फॉर्मूला आपने देखा यहाँ पर गया। जी। स्क्रीन पे है। फॉर्मूला यस यस आप मैम। चाहो तो इसकी जो लाइब्रेरी साइंस की मेन क्लास है ना, वहां पे चले जाओगे आप रूल पार्ट में, तो वहां पे क्लियरली मेंशन है। ये आपका जो रूल पार्ट में फॉर्मूला कंप्लीट दिया हुआ है। ये जो मेन क्लास शेड्यूल है इसमें इनकम्प्लीट फॉर्मूला दे रखा है, ठीक है? तो मैंने जो फॉर्मूला आपको बताया है वो आपके मेन क्लास के रूल पार्ट पे जाके देखने से बताया है, ठीक है? फिलहाल अगर आप नहीं जाना चाहते तो कोई दिक्कत नहीं, आप यहाँ पर भी पूछ सकते, देख सकते हैं कि यहाँ पर जो मैम पी है। एक्चुअली में हाँ, जी, ये जो फॉर्मूला आपने लिखा हुआ है मैम, जो मेरे पास बुक है 2.80 पे, ये फॉर्मूला थोड़ा सा अलग है मैम, मेडिसिन ऑफ चैप्टर एल कोर्स से। वही तो मैं बोल रही हूँ, वही मैं बोल रही हूँ, मैं भी यही बात कह रही हूँ ना कि ये जो 2.80 मेन क्लास पे जो फॉर्मूला है वो कंप्लीट नहीं है, ओके? ओके ओके लेकिन इसकी जो मेन क्लास के रूल पार्ट पे जाओ, एक्चुअली मेरे पास ना इंडेक्स नहीं है तो मुझे थोड़ा सा ना बार बार पलटने में दिक्कत होती है, इसलिए मैं उसके रूल पार्ट पे ना आपको, कौन सा पेज है बताइए? रूल पार्ट आपके इंडेक्स में मेंशन होगा ना? मैम 188। 188, चलिए आपको लेके चलते हैं, ठीक है? फोर। वही चीज मैंने आपको दिखा दी, ठीक है? ऐसा कुछ नहीं है कि वो अलग दिखा है कुछ वहां पर, वो चीजें मैंने आपको डिस्प्ले कर दी ना। 1.88, देखिए ओके हर क्लास मेडिसिन एल। का ओके ओके मेन ओके। क्लास है, मैंने आपको बताया था, हर यस यस मेन यस। क्लास का रूल पार्ट है। मैं कोई भी चीज आपको अलग से नहीं बता रही हूँ, वो आपके बुक में गिवन है, मैं उसे बस आपको बता रही हूँ कि इस तरह से हम चीजें इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है? मुझे लगता है शायद मेरे मैम बताने आप में कोई प्रॉब्लम हो रही है ना। ये है, देखिए यहाँ पर, मिल है गया ना? मैम, यस मैम, यस मैम। मिल गया थोड़ा। यस, ठीक है। सो यहाँ पर जैसा मैंने आपको बताया है, आई थिंक वही लिखा है, कुछ अलग तो लिखा नहीं है इसमें, जी जी, यस यस यस, ये मैंने ये देखा नहीं था मैम, सॉरी। है ना? मैम इसका पेज नंबर कितना है?
1.88। लेकिन अभी जाओगे तो कोई मतलब नहीं है आपको इस पेज पे जाने का, क्योंकि वो सारी चीजें हमने आपको बता दी हैं। अननेसेसरी टाइम का लॉस होगा और कुछ नहीं होगा, ठीक है। हम जो चीजें आपको जरूरत है वो बताते चल रहे हैं, तो अननेसेसरी हम रूल पार्ट पे क्या डिस्क्राइब करें आपको, जो जरूरत है वो आपको चीजें बता रहे हैं ना, ठीक है मैम, मैंने फॉर्मूला नोट कर लिया है मैम, ठीक है, थैंक यू है ना। मैम। ठीक है, तो वही आपके ऑर्गन्स को डिस्क्राइब किया हुआ है, कौन कौन से ऑर्गन्स हैं, ठीक है। और प्रॉब्लम फेसेट है आपका, ठीक है, L2। और इसके बाद L3 L स्पेशल है, और इसके बारे में बता दो, एग्जाम्पल भी दे रखे हैं। देखो, डिजीज के लिए हमेशा आप 4 का इस्तेमाल करेंगे ही करेंगे, ठीक है। ई के बाद 2P आया है, टाइप ऑफ डिजीज 2P है, और ई जो है आपका क्या है, प्रॉब्लम है, ठीक है। क्लियर या नहीं? यस क्लियर है मैम, क्लियर है मैम, पक्का? क्लियर है। अब यस मैम, बढ़े यस मैम, आगे। क्लियर है। अभी किसी यस को और मैम, कोई यस मैम, प्लीज। कंफ्यूजन, किसी तरह का डाउट पूछ लीजिएगा अभी, ठीक है। हम्म, ठीक है, सो ये आपका हो गया, ठीक है। ट्यूबरक्लोसिस अभी ठीक है ना? मैम ये ट्यूबरोक्लोसिस का ना 21 है मैम, नंबर 24 नहीं है। किसने बताया था ये नंबर मुझको? अब वेरीफाई करना पड़ेगा मुझे, आप लोग कोई भरोसा नहीं है ना, टीबी का नंबर आप। 21 सही है मैम। मैम हाँ, 21 सही है। 21 ही सही है, 24 किसने बताया फिर मुझे? मैम वो आपने गलती से लिख नहीं है तो अच्छा, मैंने गलती से लिख दिया, हाँ ओके बाय ठीक मिस्टेक है। हो गया होगा मैम। हाँ सही 24 बात है, मेरी टाइपिंग स्पीड में 24 टाइपिंग मिस्टेक। बैक्टीरिया। चलिए कोई बात नहीं, ठीक है ठीक है। मैम। तो यहाँ पे नेक्स्ट पे चलते हैं, इन्फेक्शन ऑफ स्किन। इन्फेक्शन। ये डिजीज मेंशन कर दी, इसको हटा देते हैं, है ना। इन्फेक्शन ऑफ स्किन, बहुत सिंपल सिंपल प्रॉब्लम इन्फेक्शन हो करा गया, रही हूँ। टाइप ऑफ दिस। 87 है मैम ये स्किन का। एचपी से कौन जुड़ा है, मैं रिमूव करने जा रही हूँ। आप लोग महाभारत सुनने आए कि रामायण सुनने आ रहे हो? है, तब तक कैमरा ही नहीं ऑन है। हाँ? एचपी से कौन कनेक्ट है, बताइए। आप तुरंत कैमरा ऑन कीजिए, अदरवाइज आप कोई रिस्पॉन्स दीजिए मैसेज से चैट बॉक्स में, अदरवाइज मैं आपको विद इन 2 मिनट आपको रिमूव करने जा रही हूँ, ठीक है। अटेंडेंस के लिए यहाँ पे आपको जुड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैम L मैम हो 87 गया मैम इसका। कोलन 42। 87:42। एल एक एक करके बताओ। भूमिका तुम बताओ, 87 मैम भूमिका आप मुझे अभी बताइए। इन्फेक्शन मिला नहीं है। अच्छा, किसको मिल मैम गया? एल मैम 87 87 स्किन का कोलन 87 हो गया। हाँ एल जी। के बाद 87 7 आ जाएगा। एल 87 मैम 87 स्किन का नंबर आएगा पहले कि नहीं? 87 हाँ, 87 स्किन का हाँ, 87 है। वेरी गुड वेरी यस गुड। मैम। और देन आएगी ना कॉलम 42 यस मैम। कॉलन 42। 42, 42 हाँ। 42 ठीक है। टू इन्फेक्शन का 2 इन्फेक्शन का होगा 42 में, पक्का ना? इन्फेक्शन। यस मैम। यस मैम इन्फेक्शन सही का है मैम। 4। पक्का सही है ना? हम उसको वेरीफाई नहीं कर रहे हैं, ठीक है। ट्रस्ट कर रहे हैं यस आप लोगों के ऊपर, ठीक है। तो चलिए कुछ थोड़ा टफ प्रॉब्लम कर ले कि भाई सिंपल यस सिंपल, मैम। जी है ना। ये ट्रीटमेंट ऑफ लंग्स ये कर लेते हैं, ठीक है। ये थोड़ा सा टफ है ना। ट्रीटमेंट ऑफ लंग डिसीज। ट्रीटमेंट ऑफ लंग डिजीज कीजिए, ठीक है। किसी ने स्क्रीनशॉट तो नहीं लिया, नो मैम। है ना। ट्रीटमेंट ऑफ लंग्स डिजीज बताइए। अभी मैम दूसरी प्रॉब्लम देती हूँ मैंने तो, फिर हाँ ना। जी जी। ट्रीटमेंट ऑफ लंग डिजीज, है ना। ये कौन कहानी गा रहा है? बहुत डिस्टर्बिंग एलिमेंट है इस क्लास के अंदर, है ना, बहुत ज्यादा, सीरियसली। निर्णय बनाइए। ट्रीटमेंट ऑफ लंग डिजीज, वेरी सिंपल प्रॉब्लम है। क्या लंग का नंबर निकालो, है ना, ट्रीटमेंट का नंबर निकालो, डिजीज का नंबर, पहले डिजीज का आएगा फिर ट्रीटमेंट का आ जाएगा, है ना। हो गया मैम। क्या दिक्कत आ रही है? मैम L45। कौन बता रहा है ये? सिमरन। वेरी गुड सिमरन। 45 जी, इसके बाद आएगा कॉलन और 4 डिजीज के लिए और ट्रीटमेंट के लिए 6। बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गए हो आप, बहुत जल्दी कर रहे हो, थोड़ा सा सोचो क्या कर रहे हो आप। 4 तो लगा दिया, इसके बाद ट्रीटमेंट का 6 नहीं है मैम। ट्रीटमेंट का 6 क्या है? ट्रीटमेंट का 6 है, विदाउट एनी कुछ मैम सिंबल के ट्रीटमेंट साथ तो में। सिंबल नहीं आएगा कोई भी। ट्रीटमेंट का कॉलन मैम कॉलन आएगा, कॉलन आएगा और हाँ 6। यस, वही मैं कह रही हूँ।
थोड़ा सा होश से काम लो, ठीक है। जो जरूरी है जी लेकिन होश भी जरूरी है, ठीक है। सो यहाँ पे 4 आ गया और कोलन लगाया तभी आएगा, क्योंकि भाई कोलन वो 6 है ना। देखिए यहाँ पर क्या है, वो ये 2E है, 2E है मैम, इसके 2E पहले क्या लगेगा आपका, कोलन है। कोलन लगेगा। आप क्या बता रहे थे, बिना कोलन का बता रहे थे, इसलिए मैंने आपसे कहा जी 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 कि आप इसे अपने को करेक्ट कर लो, ठीक है। ओके मैम ट्रीटमेंट भी फिर थेरेपी में ही काउंट होगा फिर, ट्रीटमेंट देखिए, ट्रीटमेंट क्योंकि बिल्कुल 6 आएगा। नंबर तो थेरापेटिक्स का ही है ना। थेरापिस्ट को ट्रीटमेंट बोलते हैं भाई। ट्रीटमेंट बहुत का बहुत थेरेपी बधाई ही भाई। बिल्कुल। ओके। हाँ ट्रीटमेंट, ठीक है। तो ट्रीटमेंट का आपका L45 यही भी आया ना, कि हम एक बार देखें इसको, सही है मैम। सबका सबका मैम ये सही। जो 6 नंबर है मैम, 6 नंबर है ये ट्रीटमेंट के नाम से तो नहीं है, ये थेरापेटिक्स के नाम से, तो क्या जब भी ट्रीटमेंट वर्ड यूज होगा ये 6 नंबर ही एक यूज होगा? सेकंड, ट्रीटमेंट को ही बिल्कुल थेराप्यूटिक्स को ही ट्रीटमेंट बोलते हैं भाई। ट्रीटमेंट बोलते हैं, बिल्कुल। कुछ टर्म्स ऐसे हैं ना। ओके ओके हाँ ओके ओके ओके। इसमें मेंशन कर लो, ठीक है। यहाँ पे लिख दो ट्रीटमेंट, मेरी किताब में भी लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर आप इसे ट्रीटमेंट लिख लीजिए, ठीक है। जैसे आपने कैंसर को लिखा, यहाँ पे ट्रीटमेंट लिख लीजिए, ठीक है। तो ये आपका क्लियर है सभी को, कोई डाउट है, निर्णय क्लियर हो रहा है, कविता पांडे कर पा रहे हो, यस मैम, यस मैम। पक्का ना। नेहा, ये माइक, अभी ठीक है। प्रिवेंशन ऑफ डिजीज इन आई, मैं बोलूंगी मैम कौन व्यक्ति है ये। मनदीप, क्या आप कुछ कहना चाहते हैं आप। मैम ट्रीटमेंट को क्या बोला था? ट्रीटमेंट को थेरोपेटिक लिखा है ना, उसे ट्रीटमेंट कर थेरापेटिक, लो, ओके ठीक मैम, है। 6 नंबर है। ठीक। ये एचपी से मैं रिमूव करने जा रही हूँ, पता नहीं कौन है आप। एचपी कैमरा तो ऑन किया है आपने, है ना। आपको समझ में आ रहा है, आपका पूरा नाम क्या है। हम्म। इट मीन्स कि आप सुन पा रहे हैं, कोई प्रॉब्लम है आपके साथ में, इसलिए आप प्रॉपर रिस्पॉन्स नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। नहीं, कैमरा आपका ऑन नहीं है ना। आई थिंक कैमरा का इश्यू जो भी है, आप एटलीस्ट जो प्रॉब्लम आप यहाँ पे कर रहे हैं ना, उसको बना के मुझे चैट बॉक्स में दिखाइए, ठीक है। जिसको प्रॉब्लम है, ऑफिस में बैठा है, कोई भी मैम प्रॉब्लम है, ठीक है। ऐसा मत करिए कि आप बस क्लास को अटेंड कीजिए, ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। हाँ यस मैम ये बताइए। और सॉरी, प्रिवेंशन और प्रिवेंटिव स्टेप एक ही चीज है? हाँ प्रिवेंशन क्या होता है, रोक होती है ना एक तरह से, प्रिवेंशन ऑफ डिजीज इन आइज, करो तो मैम उसको। प्रिवेंशन स्टेप करके मैम आया है, वो 5 एक ही चीज है? क्या है, मैम L185 कोलन 4 एक मिनट, कोलन 5। क्या बोल रहे हो, फिर से बताओ बेटा। एल, मैम L185 हाँ हाँ, कोलन कोलन 4 कोलन 5। कोलन 4 कोलन 5, सभी का हाँ यही बना है पक्का। यस मैम मैम। 5 मैम एक ही है सॉरी यहाँ सॉरी 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 मैम सॉरी। ये तो प्रिवेंशन प्रिवेंटिव स्टेप ऑफ लिखा हुआ डिसीजेस है। का हाँ, 54 ये भी रुको हम इसलिए मैम देखते हैं ना। जनरल। अभी 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 किसने किसने क्या क्या बनाया है, ये बताओ, ये किसका बना है। अभी तो यही बनाया है। मैम ये मेरा ये तुम्हारा, प्रिवेंशन कविता नहीं का। मिल रहा मैम है। मेरा भी यही बना है। अच्छा, सभी का यही बना है। हाँ अब फिर तो मैम हमारा भी यही बना है, बट ये है कि प्रिवेंटिव कंफ्यूजन है। स्टेप। मैम यहाँ पर 54 आएगा शायद। अच्छा चलो देख लेते हैं, है ना। मैम अगर प्रिवेंशन नहीं मिल रहा है यहाँ पे। नहीं मैम है प्रिवेंटिव स्टेप है। प्रिवेंशन इन जनरल मैम 54 होगा। 64, यस मैम। प्रिवेंशन ऑफ डिसीजेस इन जनरल में 54 है। 2.83 में। एक सेकंड, किस पेज पे है ये। यस मैम 2.83। 2.83 प्रिवेंशन ऑफ डिजीज इन जनरल। यस मैम 54 हाँ 54 ही आएगा इसके साथ में, है ना। है ना मैम? मैम हाँ ये 54 कहाँ पर है? मैम बट अगर 2E में देखें तो प्रिवेंटिव स्टेप दिया हुआ 5। मैम अच्छा यहीं हाँ, पर ये रहेगा। बात भी तो ध्यान, हाँ ये बात तो ध्यान रखनी पड़ेगी ना आपको। प्रिवेंशन ऑफ डिजीज इन आइस, ठीक है। आइस आपका नंबर 185 हो गया। 2.85 हाँ में डिजीज के अंदर में अगर डिजीज आपका हो गया 4 आ गया, ठीक है। और है ना। ये के अंदर ही अगर ये आपका डिजीज आया है, इसके बाद डिजीज में 2P में देखा प्रिवेंशन आपको मिल रहा है क्या। 2E में मैम 2P में 2P प्रिवेंटिव में 2P में 2P में 2P में
2P में यही है मैम, कहाँ पे दिया है? 54 वाला। 54 बार तो हाँ, उसको इस्तेमाल करो कि ई के बाद 2P ही तो आएगा पहले। 2P हाँ, ये थेरेपी थोड़ी ना है, ये तो डिजीज। मैंने तो 54 ही लिखा था। हाँ मैम कहाँ गया? 2P में 54 नहीं है, इनने P में शो किया है पहले 54, उसके बाद बोला है कि टू बी सब डिवाइडेड इन 4 डिजीज, अगर उसके अंदर है तो स्पेसिफिक वर्ड प्रिवेंशन ऑफ डिजीज 2P में मेंशन नहीं है। 2P में मेंशन नहीं है तो प्रिवेंशन कौन बता रहा वो है कि P में मेंशन है कि प्रिवेंशन ऑफ डिजीज एज अ पर्सनालिटी आप उसको जज करोगे, हाँ टू बी सब बिल्कुल। डिवाइड उसको डिजीज में करोगे E के अंडर। अब E के अंडर अलग से प्रिवेंशन ऑफ डिजीज मेंशन नहीं है, जनरल टर्म है तो 54 या तो वो P में आएगा या तो नंबर 4 आ जाएगा उसके बदले डिजीज के लिए, ना, जो मैं डिजीज के समझ रहा बदले हूँ। तो नहीं, डिजीज के बदले तो नहीं आएगा इसी में फिर अगर 5। प्रिवेंशन ऑफ डिजीज वर्ड लेते हैं तो फिर वो तो P के अंडर 54 आ रहा है, पर्सनालिटी में बन जा रहा है वो तो। हाँ वो हाँ 54 है। तो 2P ही तो है, ये पर्सनैलिटी तो है, 2P के तो अंदर आएगा ना प्रिवेंशन, क्या दिक्कत 2P है? नहीं, वो नॉर्मल P में है। मुझे लग अच्छा रहा है नॉर्मल ये P ना में है। हाँ, हाँ आप रुको, 2.83 पेज में देखो सेकंड साइड वाले में, हाँ हाँ वहां वो पे नहीं आएगा। पर्सनालिटी के अंदर 54 दिया है। ना 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 वहां पे नहीं आएगा, डिजीज के बाद ही आएगा ना, डिजीज के 2P में बाद या आएगा। प्रिवेंशन। हाँ पी यह का मेंशन होगा जरूर। इसकी एक बार चेक कॉलम नहीं आएगा शायद। मीना जी क्या आंसर, कौन सा वाला आंसर सही है इसमें? रुक जाओ रुक मुझे नहीं जाओ पता, रुक मैम जाओ, से पूछो। अभी किया नहीं है। अभी तो मैम करवा रही हैं। अच्छा कंफ्यूजन है ना कौन सा वाला सही रहेगा। हाँ डिजीज हमने ले लिया, ठीक है। यहाँ पे हम कैसे ले सकते हैं पर्सनालिटी के अंदर से प्रिवेंशन ऑफ डिजीज? एक तो सेकंड, आएगा एक सेकंड रुक ये जाओ, बता आएगा रहे हैं क्या आएगा। मैम 2P में ही आ रहा है ये 2P। 2P में ही आना चाहिए ना जनरली, उसके पहले तो नहीं आएगा। यहाँ मुझे पे लग रहा 2P फिर या तो आप ऐसे देखो कि अगर एनर्जी में मैम यहाँ हम पे दिया हुआ है ना प्रिवेंशन वर्ड और 40 डिजीज in दोनों को E जोड़ रहे हैं तो from 54 बन 2P। जा रहा है अपने आप। नहीं है यहाँ 4 पे 5 दिया हुआ है ना आ रहा मेरे हिसाब से। 2.82 वाले पेज में यहाँ लिखा तो हुआ है ये। प्रिवेंशन रुको प्रिवेंशन रुको एक मिनट। E अगर है तो 2P में आएगा। मैम जब ये प्रिवेंशन ऑफ डिजीज साथ में लेते हैं तब तो 54 आएगा ना, फिर आइज को अलग ले लेंगे फिर। अच्छा प्रिवेंशन को उसमें हमारे जैसे पीछे पूरा पड़े हैं। लिखा हुआ ना, एक सेकंड प्रिवेंशन रुको, ऑफ डिजीज इन जर्नल, तो इसको पूरा साथ अगर में लेना पड़ेगा प्रिवेंशन ऑफ डिजीज को। तो 54 ही रहेगा फिर है ना। हाँ तो 54 आएगा, फिर कोलन आइज का हम 54 होना अलग चाहिए फिर। और अगर हम लिखेंगे उनका। 4:54 लेते हैं तो फिर शायद ये वाला होना चाहिए 5 वाला 4:5 ऐसे। एक प्रिवेंटिव सेकंड है। स्टेप, आई थिंक 5 तो उतना क्लोज जा भी नहीं रहा, प्रिवेंटिव स्टेप लिखा हुआ तो उतना क्लोज हो जा नहीं रहा, प्रिवेंशन ऑफ डिजीज ज्यादा क्लोज जा रहा है। पी के अंदर ही आएगा ये, पी के अंदर नहीं आ रहा है यार, पी के अंदर ही आएगा ई प्रिवेंटिव। में ही आएगा मैम, 2E हाँ में ही आएगा ना मैम, ट्रीटमेंट है क्योंकि मैम टाइप ऑफ उसी के डिसीज अंदर तो आएगा। 2P में टाइप ऑफ कहीं डिसीज है तो कहीं अलग से इन्होंने मेंशन नहीं कर रखा है, 5 डिजीज के नहीं अंदर ही पता। आएगा है ना। डिजीज के अंदर ही 54 जो है ना आपका, 54 ही आएगा आपका प्रॉपर, ठीक है। एल के बाद आप ये लगाओगे 185, देन आपका कॉमा लगा के 54 कोलन आ जाएगा, 54 आ जाएगा इसका पूरा नंबर, ये पूरा 54 कोलन यहाँ पर। हाँ कोलन लगाओगे फिर इसके बाद 54 आएगा आपका, ये वाला 54 नंबर जो है हाँ, ये नंबर बनेगा इसका मैम प्रॉपर। कोलन 54 आएगा डायरेक्ट। हाँ कोलन ओके 54 ही आएगा 4 डायरेक्ट। नहीं आएगा हाँ ना वही। ना ना हाँ ठीक है ये नंबर एज इट इज हम लोग वहां पे लेंगे, कहीं अलग से मेंशन नहीं है। प्रिवेंशन ऑफ ठीक है मैम। डिजीज है, ठीक है। हाँ डिजीज जी का मैम। ये प्रॉब्लम नहीं बता रहा, प्रिवेंशन कर रहा है इसलिए वहां पे अलग से नंबर दे रखा है, तो हम लोग ऐसे ही इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। हाँ जी कोई प्रॉब्लम है यहाँ पे किसी को, कोई मैम। जैसे डाउट है? जिन्होंने :4:5 किया था क्या वो भी सही हो सकता है? ना ना वो वो तो सही नहीं है, वो सही नहीं है, उसमें डाउट है ना, कैसे कर सकते कोलन हाँ 4 कोलन 5, 5 को कैसे हमने मेंशन किया, 5 का ही नंबर मेंशन है क्या 5 का? मैम यहाँ पे प्रिवेंटिव स्टेप में है ना 5 नंबर 2E वाले में। 2E वाले में है? यस मैम।
तो अगर :4:5 लिखते हैं तो क्या वो भी करेक्ट होगा और ये भी करेक्ट होगा? दोनों तरीके से लिखा जा सकता है। एक सेकंड को मैम 4:5:4 होना चाहिए मेरे हिसाब से। 4:5:4 हाँ, तो मैम प्रिवेंटिव उसको स्टेप डिवाइड सबसे पहले प्रिवेंटिव Yes, ma'am. स्टेप तो यहाँ पर दे रखे हैं, टाइप ऑफ ट्रीटमेंट के बात कर रहे हैं ना यहाँ पे। अगर हम टाइप ऑफ ट्रीटमेंट ले सकते हैं, मैम उसमें ले लिखा सकते हुआ हैं। 2 भी सब यस डिवाइडेड एज यस यस 4। प्रिवेंटिव स्टेप्स, हाँ सही कह रहे हो आप यहाँ पे। ये आप बिल्कुल सही, यहाँ प्रिवेंटिव स्टेप यहाँ मेंशन तो है आपका। पहले 4 लिया, 4 के बाद आपने यहाँ 5 लिया, ये करेक्ट है। बस ये भी कर हाँ सकते हैं ना। ये बिल्कुल सही मैम नंबर दोनों ही सही है, दोनों ही सही है। नहीं देखो, इसमें डिजीज है, ठीक है, और डिजीज के बाद उन्होंने प्रिवेंशन ट्रीटमेंट कर दिया ना। अभी प्रिवेंशन क्या, एक तरह का ट्रीटमेंट ही तो है, तो उन्होंने ट्रीटमेंट का नंबर लिया है, 4 लिया है, ठीक है। हाँ जी मैम मेरे हिसाब से 4:5:4 आएगा वहाँ पे। कितना 4:5:4? हाँ, नहीं डिजीज में आएगा तो उसका प्रिवेंशन नहीं 4 नहीं आएगा। 4:5:4 नहीं होगा। 4 क्यों आएगा पहले ये बताओ मुझे, 5:4 क्यों आएगा? प्रिवेंशन ऑफ तो 54 या तो कॉलन 54 ही आएगा या 4:5 ही आएगा, दोनों में से एक ही आएगा। 54 क्यों आ रहा है? चलो इसको डिस्कस कर लेंगे, अगर ऐसी बात है थोड़ी देर लंच के बाद इसको डिस्कस मैम कर अभी यही वाला लेंगे। रख लेते हैं। इसको हाँ, मैम इसको यही लंच वाला के कर बाद लेते डिस्कस हैं। करते हैं। मैं भी थोड़ा सा, मुझे तो ये नंबर Yes, लग ma'am. रहा है, फिर भी कोई मैम डाउट यही होगा रख लेते हैं। है ना, फिर भी कोई डाउट होगा तो इसको हम क्लियर करते हैं, ठीक है। जो भी 4:5 लग रहा है या 5:4 लग रहा है या जो भी लग रहा है, आप लोग मुझे बता दो क्या क्या जिसको लग रहा है, हम उसे वेरीफाई कर लेते हैं। मैम दूसरा वही था L मेरे को तो पहले वाला लग रहा है मैम। L185 कोलन 54 एक साथ नहीं बोलो ना, एक एक करके बोलो ना, हम मैम हमारे 54 हाँ 5:4 ठीक है, बस ठीक है। हाँ मैम उन दोनों में से देख लो। हाँ दोनों ही सही लग रहे हैं मुझे, लेकिन हाँ पहला जी मैम। वो एज पर देखा जाए तो चलो ठीक है, मैं देख लेती हूँ इसको दोनों में से। मेरा एक और है मैम। हाँ हाँ बताओ, मैम एक एक करके बताओ भाई, मेरे पास ना एक एक 2 ही कान है, मैं एक साथ नहीं सुन सकती ना सारी आवाजों को, एक एक करके बताओ प्लीज। हाँ L185 हाँ L 185 हाँ हाँ 4:5:4 हाँ 4:5:4 अभी ठीक है। और मैम क्या मैम हम एक इसको और मैम एक और हाँ बताओ, सभी लोग बता दो जो जो सबने बनाया है नंबर, कोई दिक्कत नहीं, सभी वेरीफाई कर मैम ले अगर कौन सा। प्रिवेंशन को ट्रीटमेंट ही बोलेंगे तो इसका तो ये भी बन सकता है फिर L185 हाँ 4:6 बताओ बताओ क्या बताया आपने, L185 हाँ और :4:6 :6 है ना, सॉरी 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 Yes. :6 4 के बाद :6 क्यों लगाया आपने? थेरेपेटिक थोड़ी फिर ना मैम है, अगर ये तो ट्रीटमेंट हो रहा है, प्रिवेंटिव स्टेप्स है ना। प्रिवेंटिव स्टेप्स के लिए तो 5 लगाएंगे, यहाँ पे थेरेपी क्यों लगा दिया आपने 6 नंबर? अगर प्रिवेंशन को ट्रीटमेंट ही बोल रहे हैं तो मैम अरे प्रिवेंटिव को ट्रीटमेंट कौन बोल रहा है, प्रिवेंटिव स्टेप्स लिखे हैं तो हमने 5 नंबर लगाया है उसका, अपने मन से हम कोई नंबर थोड़ी ना चेंज कर लेंगे। ये 5:4 प्रिवेंटिव डिजीज का नंबर ऐसे लोग बता रहे हैं, यहाँ पे मैंने 4 लगाया पहले आपका डिजीज का और फिर ट्रीटमेंट का, ट्रीटमेंट के अंदर जो ये आपका दे रखा हुआ है उसका नंबर लगा लिया यहाँ पे, है ना। अभी कोई और किसी का कुछ नंबर बन रहा है, मैम किसी इसको का क्या और, किसी का और मैम कोई क्या कुछ बना नंबर और कुछ बन रहा है? रिलैक्स हो जाओ, बिल्कुल रिलैक्स हो जाओ। नंबर कौन कौन से बताए आप लोगों ने बनाए हैं, प्लीज मुझे बताइए। मैम क्या हम इसको ऐसे रख सकते हैं जैसे कि पहले डिजीज हुई फिर उसको प्रिवेंट किया गया, तो डिजीज हुई तो डिजीज पहले आएगा 4 और प्रिवेंशन बाद में आएगा :5 प्रिवेंटिव स्टेप जो लिखा हुआ है। हाँ बिल्कुल आएगा, सही कह रहे हो आप। मैम ये तो पहले वाला ठीक है, फिर L185 :4 की पहले डिजीज हुई एंड देन उसको प्रिवेंट किया गया :5 प्रिवेंटिव स्टेप, तो ये फर्स्ट वाला सही लग रहा है। लेकिन अभी देखो हम कैसे, अभी सभी के जो डाउट्स हैं ना उसको क्लियर करते हैं ना भाई, हमें लॉजिकल बात करनी है ना, हम अपनी बात को आपको थोपना थोड़ी ना कि भाई हाँ हमने ऐसा बनाया, ये दिया हुआ है तो इसको ये सही होगा। आपको सेटिस्फाई भी करना है कि भाई विद लॉजिक, कि आपके जो डाउट है, क्योंकि मन में सबके अलग अलग, क्योंकि आप प्रॉब्लम जैसे हम सॉल्व करते हैं तो अलग अलग लोगों की डेरिवेशन आते हैं, अलग अलग लॉजिक के साथ में आप मुझे बता रहे हैं, वो सारे लॉजिक भी ठीक है एक तरह से, तो मैं क्लियर करूंगी भाई कि ये भी, ये जो लॉजिक दे रहे हैं वो क्या सही है, ठीक है। आप लोग लंच कर लो, अभी हम लोग जल्दी क्लास स्टार्ट करेंगे, ठीक है। आप लोग आधे घंटे में लंच करके आओ कंप्लीट, ठीक है, और हम इसको देखते हैं तब तक कि क्या करेक्ट हो सकता है इसका, ठीक है ना। और किसी का क्वेश्चन नहीं बनाया ना इसका, और किसी का क्वेश्चन नहीं बनाया ना इसका, पक्का? नहीं मैम। ठीक है, और फ्रेश माइंड से करते हैं, बहुत मतलब थोड़ा सा मैं भी थोड़ा सा टी कॉफी ले लेती हूँ ना, थोड़ा सा मैं भी
एग्जॉस्टेड हो गई हूँ ना, फिर उसके बाद रिलैक्स, कभी कभी सामने के सोल्यूशन भी नजर नहीं आते हैं ना, क्योंकि हाँ सुमित बताओ। मैम मैंने अभी चैट जीपीटी में चेक करा ना, ये चारों ही गलत बता रहा है वो। अच्छा, चैट जीपीटी से कभी ना उम्मीद मत रखना कि सब कुछ वो बता देगा, ठीक है। चैट जीपीटी मैम आप गलत भी बताता है, मैम वो ना वो वो खुद भी गलत बताता है। प्रिवेंशन को एज ए ट्रीटमेंट ले रहा है और हाँ 6 बता रहा है उसका। हाँ, सिक्स 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 ट्रीटमेंट, चलो ठीक है देख लेते हैं। देखो चैट जीपीटी से मत सोचना कि सब कुछ वो आपको बता देगा, फिर इंसान की तो अहमियत ही खत्म हो जाए। फिर तो टीचर और मुझे सारे इंजीनियर तो चैट जीपीटी से ही सारे काम हो जाएंगे ना, फिर तो हमारी तो फिर वो जरूरत ही नहीं पड़ेगी ना आप लोगों को। आप लोग चैट जीपीटी से जी मैं एक बार चैट जीपीटी से कर चुकी हूँ और क्लास में मेरी बड़ी बेइज्जती हुई थी। अच्छा, हाँ कोई था वो एक्सपीरियंस शेयर किया था उन्होंने पिछली बार मुझसे, है ना। तो खैर कोई बात नहीं है ना, थोड़ा सा मैं भी ब्रेक ले लीजिए, 10 मिनट का मैं भी टी ब्रेक ले लूंगी। अरे मेरी 1:30 बजे से तो मीटिंग है ना। तो मैं अभी चाय पी के फिर मैं मीटिंग में जाऊंगी, फिर 2 बजे ही ज्वाइन कर पाऊंगी। तब तक एक काम करना आप लोग, ठीक है। डिस्कशन बहुत अच्छा करते हैं आप लोग, मुझे अच्छा भी लगता है। आप ये ना हार्ट ये तो थोड़ा बड़ा हो जाएगा मुझे लगता है, एक बार कोशिश करना। देखते हैं आप क्या, तो प्रिवेंशन ऑफ फीमेल इन डिजीज ऑफ आई ऑफ बाय आयुर्वेदा सिस्टम, तो प्रिवेंशन सुमित्रा भी है। हाँ एल भी आ जाएगा मैम, क्योंकि आपने बताया था कि पीछे है करके। क्या पीछे है, देखो मैम स्पेशल ये पहले सिस्टम आयुर्वेदा आता करके है है, ना इसके। ये थोड़ा बताना पड़ेगा। सिस्टम के पहले बाद स्पेशल आता है, स्पेशल के बाद फिर हम एज इट इज जो फॉर्मूला में करते जाते हैं वो हो जाता है, ठीक है। हार्ट ट्रांसप्लांट कर लो, ठीक है, सारे मैंने प्रॉब्लम पहले बता रखे हैं ना, ठीक है। हम सिस्टम और स्पेशल दोनों फॉर्मूला के बाद आएंगे ना। ना ना, फॉर्मूला के बाद नहीं, सबसे पहले सिस्टम आता है, फिर स्पेशल आता है, और फिर फॉर्मूला। फिर आपका जो आपके मतलब ऑर्गन, क्योंकि सिस्टम में तो ऑलरेडी एल दे रखा है ना बेटा, सिस्टम में जैसे आयुर्वेदा जैसे है। मैंने सॉल्व करा ना मैम, आधा किया है मैंने अभी तक का, तो एल बी 185 करके लिया मैंने, क्योंकि आइस का था। अच्छा आइस का कहाँ पे पहुंच गए हम तो आयुर्वेदा डिजीज फीमेल। अच्छा आइस की बात करो तो आयुर्वेदा है, तो इसके बाद फीमेल की बात कर रहे हैं ना, फीमेल की। तो फीमेल कहाँ पे है, स्पेशल में तो है एल एल। बी L9F हो जाएगा फिर, क्योंकि इस फीमेल के लिए L9F है हाँ और बिल्कुल, आयुर्वेदा के लिए LB है। बिल्कुल। लेकिन इसके पहले आपको 1.8 पे जाके एक बार देख सकते हो, आपकी उसके लिए तरीका क्या दे रखा हुआ है ना। 1.88 पे जाओ, इन्होंने एग्जाम्पल भी दे रखा है कि कुछ चीजें हमें हटानी भी पड़ती है। 2 बार एल आया है ना, तो एक एल को रिमूव कर देंगे। लॉ ऑफ पर्सिमोनी बोलते हैं कि हम जब पैसे खर्च करते हैं तो बहुत इकोनॉमिकली करते हैं ना, कि जितनी जरूरत उतनी ही खर्च करते हैं। तो उसी तरह से एल जितना जरूरत पड़ेगा उतना ही लगाएंगे, बार बार एल का इस्तेमाल नहीं करेंगे, ठीक है। सो यहाँ पे आयुर्वेदा जो है वो क्या है, बेसिकली एल है। यहाँ पे सिस्टम में क्या लिखा हुआ है, एल बी, ठीक है ना। और इसके बाद क्या है, एल बी हो गया। अब इसके बाद फीमेल, फीमेल के लिए हम लोग क्या करते हैं, कॉमा लगाते हैं, क्योंकि दोनों ही तरह की पर्सनैलिटीज हैं, तो हमने कॉमा लगाया। और फीमेल का जो स्पेशल है, तो स्पेशल क्या है 9F हो फीमेल। जाएगा, फिर L नहीं आएगा दोबारा, खाली हाँ 9F एग्जैक्टली, आएगा। वेरी गुड, क्योंकि ऑलरेडी नाइन एल दे रखा है ना, तो हम बार बार एल को नहीं लेंगे, ठीक है। अब ये 9F आ गया, अब हमें फीमेल मिल गई, ठीक है। अब हमें अब आइस का नंबर, पर्सनालिटी आ जाएगी, यस वेरी गुड, अब पर्सनैलिटी आ 185 आ जाएगी। जाएगी। हाँ, है ना। पर्सनैलिटी के लिए भी आपको क्या करना पड़ेगा, ये बताओ। कॉमा। यस वेरी गुड, है ना। सो आइस का नंबर कितना है, आइस नहीं वो, आइस हाँ क्यों ये लगाओगे, 185 185 है, ठीक है। अब क्या है, उसके बाद फिर वही आ जाएगा डिजीज और प्रिवेंशन जो हम डिस्कस कर रहे हैं। वेरी गुड, ठीक है इसको ना, बाद में देखेंगे। है ना। तो ये बन गया है ना, है कि नहीं, सिंपल है ना। ठीक है, तो बेसिकली सिस्टम पहले, स्पेशल बाद में, फिर फॉर्मूला स्टार्ट होगा। हाँ पर अगर बिल्कुल, क्लास उसमें सिस्टम और स्पेशल में दोनों डिफाइंड है तो सबसे पहले एक ही बार क्लास मेंशन करेंगे। एग्जैक्टली बिल्कुल, क्योंकि बार बार एल रिपीट करने से कोई मतलब नहीं है ना, क्योंकि ठीक है। हम रिपीटिशन से अवॉइड करते हैं। अगर फोर्थ वर्क बहुत ज्यादा सेम चीजें हम कर रहे हैं बार बार, तो उसे हटा देते हैं, है ना। ठीक है, तो यहाँ पे मैम एल, ये बोलो। लंच नहीं करना है तुम लोग को, मैम भूख नहीं ये लग रही है ना। 9F कहाँ से लिया है? हाँ गुड गुड,
है ना। 9F लिया है बेटा स्पेशल से, फीमेल फीमेल जो के लिए है स्पेशल। 2.86 पेज पे जब जाओगे ना, सिस्टम और स्पेशल ये पेज खुल गया था ना, तो यहाँ पे एक सेकंड यही है, यहाँ पर तो हम इसके वो पहुंच गए हैं, एग्जाम्पल है दे रखे हैं इन्होंने, ठीक है। L9F 2.80 पे भी जाना पड़ेगा मुझे, है ना। पुष्प राज है, ज्योग्राफी 2.86, सॉरी एजुकेशन के पहले है, आगे तो है 0.80 है सर। सिस्टम दिया हुआ है। 2.80 है, सॉरी सॉरी, फिर ये तो बहुत आगे हम निकल गए भाई। 2.80 है। आप पेज अब खुद खोलो, 2.86 पेज खोलो अपना, 2.86 पेज खोलो। मिल गया ना, ये ऊपर टॉप पे लिखा है ना स्पेशल, है ना। यस मैम। ठीक है, मेरे इसमें भी बहुत स्क्रॉल थोड़ा सा दिक्कत कर रहा है, ठीक है। तो ये बन गया, मुझे लगता है कोई दिक्कत है क्या इस वाले प्रॉब्लम में? नो। अगर है नहीं प्रॉब्लम तो ये वाला प्रॉब्लम करके कोशिश करना, ठीक है। अगर सपोज दैट मैं मीटिंग में जाऊंगी तो शायद मुझे थोड़ा बहुत ऊपर नीचे टाइम हो जाए, तो आप सर्जरी ऑफ कैंसर बाय आयुर्वेदा सिस्टम जरूर करेंगे। इसमें कुछ है क्या, आयुर्वेदा का नंबर लगाओगे यहाँ वही पे LD है ना। मैम इसमें ये मेडिसिन का नंबर नहीं लगाना, मतलब बार बार एल यूज नहीं करना ना। एल तो ऑलरेडी लगा हुआ है ना, एल फॉर मेडिसिन, ठीक है। जो आयुर्वेदा सिस्टम है उसमें एल इनबिल्ड है, देखो यहाँ पे एल लिखा, एल बी है, L3 है, LB LD लिखा हुआ है, यस है ना। तो ये अलग अलग जो सिस्टम है वो सब लिखे हुए हैं, सर्जरी ऑफ कैंसर फॉर बाय आयुर्वेदा सिस्टम। तो हम लोग क्या करेंगे कि आयुर्वेदा जो है वो सर्जरी का भी एल दिया बी हुआ है, एल बी है, ठीक है, एल और बी, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे, क्योंकि इसमें कोई स्पेसिफाई नहीं है कि भाई ये फीमेल है, स्पेशल का कुछ मेंशन नहीं है ना, है क्या। यस तो हम लोग यस सिंपल कॉमा लगाएंगे और फिर सर्जरी ऑफ कैंसर, सर्जरी का 7। डिजीज तो कुछ दिन नहीं है, मतलब ये कौन सा सॉरी पार्ट में है, बॉडी के किस इसमें पार्ट में, ऑर्गन इसमें नहीं है। कुछ कुछ ऑर्गन नहीं दे रखे हैं ना इसमें, तो यस छोड़ मैम। देंगे। फिर हमें क्या अभी क्या देखना पड़ेगा इसमें, ट्रीटमेंट डिजीज, डिजीज डिसीज। देखोगे, पहले पहले डिजीज तो देखोगे, हाँ कैंसर हो जाएगा। डिसीज, है ना। हाँ 4 आ डिसीज आ जाएगा, जाएगा फुल। अब हाँ 4 आ जी जाएगा। और फिर कैंसर, कैंसर का नंबर क्या है, कार्सिनोमा है ना, कार्सिनोमा का नंबर लगाओ, क्या है मैम नंबर, 7257 7257, ठीक है 57 है ना। और हाँ फिर जी आपका मैम। क्या आ जाएगा, ट्रीटमेंट के बाद सर्जरी का जो नंबर कोलन वहां पे दे रखा होगा, कोलन लगा के फिर सर्जरी का लगा दोगे। 7 दिया सर्जरी हुआ का मैम। 7 है पक्का ना, यस मैम, हाँ जी मैम। 7 लगा दो बस, हो गया। एक मिनट को, कार्सिनोमा का दे रखा है मैंने, कार्सिनोमा का क्या दे रखा है, कार्सिनोमा का मैंने नंबर कहाँ लगाया है भाई, 7257 ठीक है। तो यही बनेगा, और क्या बनेगा कुछ और, एक है ना, यही बनेगा ना, कोई और लग रहा है किसी को? यस मैम, ठीक यही है, तो बनेगा मैम। सिंपल है, बहुत सिंपल है, बस थोड़ा सा ढूंढने में आपको टाइम थोड़ा सा टाइम लगेगा, क्योंकि थोड़ी सी बड़ी क्लास है, क्योंकि लाइब्रेरी साइंस का तो एक पन्ना तो आपने तुरंत उठा के देख लिया, लेकिन इसमें थोड़ा सा आपको ई भी देखना है, 2P भी देखना है, 2E भी देखना है, 3P भी देखना है, तो थोड़ा सा उसमें कहीं ना कहीं आपको, लेकिन मजा आएगी करने में, समझ में आ रहा है, मजा आ रहा है या नहीं आ रही है, हाँ जी मैम आ रहा है। आ रहा है इंटरेस्ट, ठीक है। हाँ देखो जी मैम। मेहनत करोगे ना तो अपने आप यस इंटरेस्ट मैम। होगा, क्योंकि थोड़ा पर डालने पड़ेंगे, होमवर्क करके आओगे तो अपने आप ही आपको समझ में आएगा। आप क्योंकि सोचो कि अब हर बार बेसिक तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा, है ना। ठीक है, तो चलो मिलते हाँ हैं, तुम लोग भी थोड़ा ब्रेक कर लो, मेरे ख्याल से आप लोग भी पढ़ना हाँ चाहते हो ना, सीखना चाहते हो, ठीक है। तो ये आपका क्लियर हो गया, अभी और प्रॉब्लम्स को भी लेके करेंगे, ठीक है। नंबर बनाने के लिए दूं क्या? मैम मैम एक दे क्वेश्चन। दीजिए। हाँ बोलो बोलो। मैम ये जो ना वो अटेंडेंस वाला है मैम, इसमें कल और आज का सेम है ना, तो कल जिसने सबमिट करा था उसको आज भी करना अरे है? ना ना ना, कल वाला ही है, आज वाला तो मैं बना ही नहीं पाई, इतना तो ऑब्स्टिकल टाइम में बना ही नहीं पाई, अभी बना के मैम आपको शायद, हाँ। और इसमें ना जैसे कल सबमिट किया तो दोबारा ये रीओपन हो जा रहा था, ऐसा सबमिटेड करके नहीं दिखा रहा था इसमें। वो एक्चुअली क्या है कि अगर हम वन टाइम करेंगे तो आपको मेल के साथ में आएगा, वो आप दोबारा उसे सबमिट नहीं कर पाओगे, सॉरी। हाँ, अगर उसे हम एक बार करेंगे ना, अगर उसमें एक बार ऑप्शन क्लिक करते हो ना, तो मेल मांगेगा, मेल के थ्रू आपका यस मैम, ओपन होगा मेल डाल साइन के इन। करा था सबमिट। हाँ, लेकिन उस समय क्या होता है कि मतलब काफी लोग मेल से ओपन नहीं कर पाते हैं, तो बड़ी प्रॉब्लम होती है, तो इसलिए हमने उस तरह का सिस्टम हटा दिया कि भाई आप एक बार भरिए उसे,
अगर दूसरी बारी भरोगे तो वो दिखाई दे जाएगा, एक ही बार कंसीडर होगी ना अटेंडेंस। जी। ये रीजन है, तो वरना वो भी तो मैम आज ऑप्शनल। वाला ये दोबारा करना जरूरी है ना फिर मैम अटेंडेंस के लिए आज की? ये कल का फॉर्म मैंने शेयर किया था, जिन लोगों ने भर नहीं पाया था उनके लिए है बेसिकली। ओके आज की ओके अटेंडेंस ओके के लिए कल, आज मैं शेयर करूंगी आफ्टर लंच, ठीक है। ठीक मैम वो मैम जैसे ये चैट पे है क्या फोन? क्या बोल रहे हो बेटा, क्या बोल रहे मैम हो? ये बोल रही है ये जो अटेंडेंस वाला फॉर्म है ये चैट पे दिया है आपने? हाँ यस मैम। बिल्कुल, चैट बॉक्स में मॉर्निंग में ही मैंने कल शेयर कर भी दी। भरा था ना, मेरे फोन में चैट में शो नहीं आ रहा है, हो जाए नहीं रहा है। आप उसके बाद ऐड हुए होगे ना? हाँ डिस्कनेक्ट हो गए होगे तो तो आपने कल भरा है तो कॉपी जरूरत करके नहीं है। डाल दो चैट में। हाँ मैम हम कल फिल नहीं कर पाए थे, तब तक वो फोन ही बंद हो गया था, मतलब ये मीटिंग खत्म हो गई थी। अच्छा, मीटिंग तो हमने बहुत लास्ट से चला रखी थी, ऐसा तो मत कहो मीटिंग खत्म हो गई होगी। साढ़े अचानक से ही मेरा बंद हो भी गया नहीं था 10 उठाया मिनट था। पहले। आपके पास जिसके पास मैसेज हो प्लीज शेयर कर दीजिए, मेरे भी क्लास डिस्टेंड हो गई तो मेरे भी चैट बॉक्स से वो डिलीट हो गया है। देखो, और अगर इस चीज को सीखना है ना तो प्लीज आप ना मिस मत करिए, कोई भी क्लास मिस करोगे ना मनदीप, वेरी गुड, आप लोग बना रहे हैं चैट बॉक्स में शेयर कर रहे हैं, वेरी गुड है ना, थैंक यू सो मच कि आप लोग कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि जितना आप कोशिश करेंगे उतना ही सीख पाओगे, अदरवाइज हम तो आपको बताने की पूरा प्रयास करेंगे, फिर भी डाउट होगा तो आप पूछ सकते हो, ठीक है। सो चलो आप लोग थोड़ा ब्रेक ले लो, ठीक है। अगर पढ़ने का मन है तो बताओ, मैं पढ़ाने के लिए तैयार हूँ। को मैम ब्रेक लेते हैं। ठीक है मैम ब्रेक लेते हैं और बच्चों को खाना खिलाना है। ठीक है नेहा जी, चलिए आप लोग को इंटरेस्ट आए ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है कि आप लोग सीखने का जज्बा मतलब है ना दिखा पाए, ठीक है। ओके मैम ब्रेक लेते हैं। यस यस बिल्कुल ब्रेक लेते हैं, ठीक है। फिर मिलते ओके हैं छोटे से ब्रेक के बाद, है कोशिश करेंगे। एक्चुअली क्या मेरी आज मीटिंग है तो मुझे 2 बजे 1:30 बजे से है तो मुझे जाना पड़ेगा, तो बस मैं अभी आपको 10 से 15 मिनट बाद ही ज्वाइन कर देती क्लास, ठीक है। तो मैं माफी चाहूंगी आप उसके लिए, ठीक है। कोई कोई बात बात नहीं नहीं, मैम। अब जब होगा आप मैसेज कर दीजिए ज्वाइन का। ठीक है। ये पीछे बैकग्राउंड में कौन पढ़ा रहा है भाई? हाँ, ठीक है चलो ओके। ये तो खुल ही नहीं रहा है, साक्षी परेशान मत हो, मैं अलग से भेजूंगी। ये कौन फुल आवाज में? मैं क्लास को एंड करती हूँ फिर अभी ज्वाइन करती हूँ, ठीक है। कोई प्रॉब्लम है चंद्रकला, ठीक हो सब बढ़िया? ठीक है मैम। ओके बेटा, क्लास को एंड करती हूँ अभी, दोबारा ज्वाइन करती हूँ, ठीक है। ओके मैम। ओके मोहित पांडे, आप तो ड्यूटीज ज्वाइन कर रहे हो है ना, कुछ समझ आ रहा है आपको? हाँ नहीं मैम, कुछ समझ नहीं आ रहा मैम। कुछ नहीं आएगा क्योंकि एक साथ 2 काम नहीं हो सकते ना, ना एक काम कर पा रहे होगे ना दूसरा काम कर पा रहे होगे ना। मैम बहुत बहुत पैनिक हो रहा है मैम, सच में बता रहा हूँ, बहुत ज्यादा पैनिक हो रहा है, कुछ भी समझ नहीं आ रहा एक काम किया करो, पता है मैं तुम्हें एक तरीका बताऊंगी। मैम। नहीं शेयर किया अब अटेंडेंस लिंक है, कुछ लोग अटेंडेंस के लिए जुड़ते हैं पता है मुझे यहाँ पे। हाँ मोहित देखो एक मैम काम हेलो करना। हाँ बोलो, बताओ 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 मोहित। मैम, मैं आपको प्लीज अगर कॉल कर सकता हूँ पर्सनली, इफ यू प्लीज डोंट माइंड। हाँ हाँ बिल्कुल, मैं आपकी फोन उठा लूंगी, हेलो परेशान मत हो, मैं कॉल उठा लेती हूँ, ठीक है। एक्चुअली मैं सच में बता रहा हूँ, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड माय सिचुएशन मैम, इट्स वेरी नहीं नहीं पैनिक आई फॉर कैन मी टू अंडरस्टैंड, अंडरस्टैंड टू आप मेक अ इतना क्लास कंटिन्यू। नहीं आप ज्वाइन कर रहे हो वो भी इतने सिचुएशन में, तो मैं समझ सकती हूँ, मजबूरी है आपकी है ना। आप चूंकि देश के लिए काम कर रहे हो, सेवा कर रहे हो, तो मैं इससे भी कुछ आपको नहीं कह ऐसा नहीं सकती। बात वो नहीं है, एक्चुअली शेड्यूल नहीं मिल पाता। शेड्यूल हमारा भी ये थोड़ा एक्चुअली थोड़ा सेंसिटिव वाला एरिया की बात है, फिर उसमें कंसिस्टेंट होना बड़ा मुश्किल है। तो मोबाइल भी अलाउड नहीं है, मैं तो ऐसे ही चोरी छुपे लेके आया मैं ऑन माय ओन रिस्क। ना ना ऐसा रिस्क मत तो लीजिए, अगर चलिए कहीं मैं प्रॉब्लम आपको है प्लीज कॉल तो करूंगा। आप ना प्लीज मुझे बताइएगा, ठीक है। नहीं रिस्क मत नहीं लीजिए, कोई बात लाइफ कभी भी जॉब के साथ रिस्क नहीं लेना चाहिए, ठीक है। चलिए ओके हाँ, टेक केयर, पे मिलते हैं। आपके नहीं, रिस्क के चक्कर से पूरा देश मैं आपको रिस्क कॉल में आ करूंगा प्लीज। जाएगा। हाँ बिल्कुल वही कह रहे हैं ना, आपकी वजह से हम लोग चैन से यहाँ सांस ले पा रहे हैं, है ना। इसलिए आप आप पहले ड्यूटी पे अरे मैं ध्यान दीजिए। बाकी चीजें तो होती ही मैम रहेंगी। मुझे देखने दो जाइए। क्या बेटा? मैम फेल मत करना, बस जस्ट पासिंग कर देना, फेल मत करना, बस जस्ट ना 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 पासिंग ना कर देना। ना ना बेटा ना, कोई दिक्कत नहीं है, हमें पता है, हमने भी हमारे भी अजय वीर एक बच्चा है अभी, वो फर्स्ट सेमेस्टर में, वो भी बहुत डेडिकेटेड है, ऐसा नहीं है। आप लोग, मुझे लगता है कि आप लोग एक्सक्यूज नहीं दे रहे हो, मुझे सबसे अच्छी बात होती है आपकी मतलब डेडिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, बाकी चीजें तो सेकेंडरी है कि आपने कोशिश की,
कोशिश जरूर कामयाब होती है। आपने कोशिश की, इसके बाद बात सोचिए। बाकी प्रॉब्लम है आपके साथ, मैं समझ सकती हूँ, तो फिर इसका सोल्यूशन निकलेगा, उसके लिए परेशान मत हो, ठीक है बेटा? ठीक है मैम, थैंक यू मैम, थैंक यू टू अंडरस्टैंड मी एंड माय सिचुएशन, थैंक यू, थैंक्स अ नहीं, लॉट। आई कैन टोटली अंडरस्टैंड, सभी की प्रॉब्लम मैं समझती हूँ, लेकिन बच्चे भी तो समझे मेरी प्रॉब्लम को, ऐसे बेवकूफ मत बनाए एटलीस्ट, है ना? टीचर बेवकूफ नहीं होता है, आप बताइए क्लियरली क्या प्रॉब्लम है, और हम लोग बिल्कुल कोऑपरेट करने की पूरी कोशिश करते हैं, कोई ऐसा नहीं है कि हम लोग एक्चुअली मैम समझते नहीं है। ऐसे पब्लिक प्लेटफॉर्म बोलना ठीक नहीं है ना, बिकॉज द ठीक है, पर्सन कोई आर इशू नहीं, यस यस अंडरस्टैंड द डबल मीनिंग ऑफ यस यस, दैट। ओके, नो इशू एट ऑल, ठीक है, चलो फिर मिलते हैं हम लोग जल्दी। हाँ, ओके बेटा।